ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। हम लोग कर रहे हैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई विद JWT ऑथेंटिकेशन, जो कि एक कंप्लीट बिगिनर्स प्रोजेक्ट है। इस वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे रिपॉजिटरी पैटर्न और क्लीन आर्किटेक्चर की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई बना रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप ये सीख जाओगे कि रिपॉजिटरी पैटर्न जो है वो क्या होता है, जेनरिक रिपॉजिटरी पैटर्न क्या होता है, और कैसे हम लोग जो है वो जेनरिक रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं, और कैसे हम लोग जो वो स्पेसिफिक रिपॉजिटरीज क्रिएट करते हैं। हमारे पास यूजर का मॉडल है, हमारे पास टास्क का मॉडल है, हमारे पास रिफ्रेश टोकन का जो है मॉडल है। तो इनके स्पेसिफिक हम लोग रिपॉजिटरीज कैसे क्रिएट करेंगे और जेनरिक रिपॉजिटरी कैसे क्रिएट करेंगे, इसको जो है वो इस वीडियो के अंत तक आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फिर हम लोग अपनी जो सर्विसेज हैं उनको रिफैक्टर करेंगे। रिफैक्टर क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हमारी सर्विसेज जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ टाइटली कपल्ड हैं। हमारी सर्विसेज के अंदर हम लोगों ने डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है इंजेक्ट किया हुआ है, जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है। तो सर्विस को आपके डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। सर्विस को जो है वो रिपॉजिटरी का पता होना चाहिए, और रिपॉजिटरी जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो भी आपका डेटाबेस, जहां से भी आपका जो डेटा आ रहा है, वो डीबी कॉन्टेक्स्ट आपकी सर्विस को लाके देता है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हमारी सर्विस को डीबी कॉन्टेक्स्ट का सीधे सीधे पता है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो रिपॉजिटरी पैटर्न की हेल्प से एक क्लीन, टेस्टेबल और मेंटेनेबल आर्किटेक्चर जो है वो कर पाते हैं मेंटेन यहाँ पर अपनी टास्क मैनेजमेंट एपीआई में। और हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोड रिफैक्टर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है वो एक लेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमारी रिपॉजिटरी पैटर्न की लेयर है। और इस लेयर के होने से आपका आर्किटेक्चर क्लीन होगा, आपकी फंक्शनैलिटी पर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है न्यू वाला, इसमें हम लोग यहाँ पर रिपॉजिटरीज जो है वो बनाएंगे। तो आपकी जो है वो जेनरिक रिपॉजिटरीज यहाँ पर रहेंगी, और फिर आपकी ये स्पेसिफिक रिपॉजिटरीज यहाँ पर रहेंगी इस तरह से। और उसके बाद जो रिपॉजिटरीज आपकी बन जाएंगी उनको हम लोग सर्विसेज में इंजेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो सर्विसेज को रिफैक्टर करेंगे। और अभी हमारी जो सर्विसेज हैं वो यूज कर रही हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट, फिर हमारी सर्विसेज रिपॉजिटरीज को यूज करेंगी। और फिर हम लोग जो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में चलेंगे, और यहाँ पर जो है वो अपनी रिपॉजिटरी को इंजेक्ट करके आएंगे वहाँ पर पाइपलाइन में, ताकि जब डी कंटेनर जो है वो कॉल करे स्पेसिफिक रिपॉजिटरी को, तो उसको उसका ऑब्जेक्ट जो है वो मिल जाए। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर, यहाँ पर हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा जो जैसे कि आई ऑथ सर्विस है, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे सीधे इंजेक्ट कर दिया है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो, फिर कल को अगर आपको मान लो ओरेकल यूज करना है या मोंगो डीबी यूज करना है, तो आपको यहाँ पे सर्विस में आके फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि अभी आपकी जो सर्विस लेयर है उसको डीबी कॉन्टेक्स्ट का सीधे सीधे पता है, जो कि सही आर्किटेक्चर नहीं है। सेम चीज हमारी एप्लीकेबल है टास्क सर्विस पर। यहाँ पर भी हमारी जो सर्विस है उसको डीबी कॉन्टेक्स्ट का सीधे सीधे पता चल रहा है। तो हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे रिपॉजिटरी, और रिपॉजिटरीज को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। तो हम लोग इंप्लीमेंट करें इससे पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रिपॉजिटरीज के बारे में। तो जो रिपॉजिटरी है बेसिकली वो क्या करती है कि आपका जो है एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर जो है वो इंप्लीमेंट कर देती है। आपकी जो सर्विस होती है और आपका जो डेटाबेस होता है, इन दोनों के बीच में एक अब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर देती है रिपॉजिटरी। तो सर्विस आपकी जो है रिपॉजिटरी के पास जाएगी और इससे कहेगी मुझे ये डेटा चाहिए है। अब ये रिपॉजिटरी की जिम्मेदारी है कि वो डेटा कहाँ से आ रहा है। तो मे बी वो डेटा आपका जो है वो एसक्यूएल सर्वर से आ सकता है, वो डेटा आपका जो है वो मोंगो डीबी से आ सकता है, वो डेटा आपका जो है वो एसक्यू लाइट से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो सर्विस को इससे मतलब नहीं है, रिपॉजिटरी को सर्विस ने बोला है कि मुझे डेटा चाहिए। अब रिपॉजिटरी की जिम्मेदारी है कि वो स्पेसिफिक डेटाबेस पे जाए, जहां भी आपका डेटा है वहां पे जाए, और फिर जो है वो डेटा लाके सर्विस को वापस करे। तो सर्विस जो है वो अब्स्ट्रैक्ट हो गई डेटा के लॉजिक से। बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया आपकी रिपॉजिटरी। तो ये रिपॉजिटरी का बेसिकली जो है वो काम है, और ये एक पैटर्न की तरह काम करता है। एक पैटर्न आपका होता है जिसको हम लोग रिपॉजिटरी पैटर्न बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक जो इंटरफेस बनाते हैं और उसके अगेंस्ट एक क्लास बनाते हैं। तो इंटरफेस में हमारा जो है वो सिग्नेचर डिफाइन रहते हैं, और फिर आपकी जो क्लास है वो कंक्रीट आपका जो इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो आपके डेटाबेसेस के लॉजिक होते हैं, एपीआई के लॉजिक होते हैं, जो फाइल्स के लॉजिक होते हैं, वो सारे आपके जो है वो रिपॉजिटरीज में रहते हैं। और ये बेसिकली किस तरह से होता है कि एक इन मेमोरी कलेक्शन जैसा फील होता है सर्विस को। उसको लगता है कि हमको जो वो इन मेमोरी से डेटा मिल रहा है, जो कि आपके डोमेन ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट होता है। डोमेन ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा क्या था, यूजर का मॉडल था, हमारा टास्क आइटम का मॉडल था, हमारा रिफ्रेश टोकन का मॉडल था। ये हमारे क्या है, ये हमारा जो है वो
डोमेन ऑब्जेक्ट हैं। तो ये हमारी बात हो गई रिपॉजिटरी की। अब जेनेरिक रिपॉजिटरी क्या होती है? जेनेरिक रिपॉजिटरी भी एक रिपॉजिटरी ही होती है, बट उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग जो है वो क्लास को फिक्स नहीं करते। जैसे यहाँ पे आपका जो है वो टी एंटिटी है, यहाँ पर आपका यूजर नहीं है, आपका टास्क आइटम नहीं है, टी एंटिटी है। और ये टी एंटिटी जो है वो कहीं भी आपकी जो है वो रिप्लेस की जाती है किसी भी क्लास से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाता है एक जेनरिक रीयूजेबल टाइप सेफ एब्स्ट्रैक्शन। तो पहला क्या है, जेनरिक है, दूसरा क्या है, रियूजेबल है, और टाइप सेफ है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है वो टाइप डिसाइड कर दिया है कि कुछ तो कुछ टाइप रहेगा। क्या रहेगा, जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तब यहाँ पर आप टाइप जो है वो डाल दोगे। तो रिपॉजिटरी और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा यूजर। तो ये आपका यूजर टाइप का हो जाएगा, यानी कि आपका टाइप सेफ हो जाएगा। अगली बार में आपका यहाँ पर जो है वो टास्क आइटम टाइप का हो जाएगा, तो ये भी आपका जो है वो टाइप सेफ हो जाएगा। तो रिपॉजिटरी आपकी यहाँ पर जो है वो फिक्स रहेगी, टाइप चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं जेनरिक रिपॉजिटरी। तो जेनरिक रिपॉजिटरी का फायदा क्या होता है कि जो भी आपके कॉमन टास्क होते हैं, जैसे कि आपके जो है वो CRUD ऑपरेशंस हो गया या कोई और कॉमन टास्क हो गया, उनको आप क्या करते हो, जेनरिक रिपॉजिटरी में जो है वो रख देते हो, और फिर वो सबको, जितने भी आपकी जो है वो स्पेसिफिक रिपॉजिटरी होती हैं, वो जेनरिक रिपॉजिटरी को जो है वो इनहेरिट करती हैं। तो जेनरिक रिपॉजिटरी से वो जो कॉमन फंक्शनलिटी होती है वो आपकी जो है वो स्पेसिफिक रिपॉजिटरी में आ जाती है। आपको हर रिपॉजिटरी में सेम लॉजिक जो है वो रिपीट नहीं करना पड़ता है। तो इससे हमें जो ड्राई वाला जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है वो अचीव करने में हेल्प मिलती है कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। जो है वो आपका जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको आप जो है वो एक जगह डिफाइन कर देते हो, और फिर उनको आप जो है वो यूज करते रहते हो। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है वो करने वाले हैं। और हमारा जो रिपॉजिटरी पैटर्न है, जेनरिक रिपॉजिटरी पैटर्न है, इस पर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो करेंगे, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर जो है वो चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जब मैं कोड करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा मैं डेडिकेटेड वीडियो भी जो है वो इस पे कर दूंगा। तो वीडियो जो अगर आपको इस सीरीज में पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होंगे तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर कीजिए। सो दैट बीइंग सेड, हम लोग जो है वो चेंजेस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चेंज आपको क्या करना है, सबसे पहला चेंज आपको करना है कि आपको बनाना है एक फोल्डर जो कि आपकी रिपॉजिटरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और रिपॉजिटरीज का एक फोल्डर बना लेंगे। तो आपको फोल्डर बनाना है आपके प्रोजेक्ट लेवल पे। तो आपका ऊपर यहाँ पे सोल्यूशन है, फिर आपका जो है वो प्रोजेक्ट है। तो आपको प्रोजेक्ट पे आना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो फोल्डर ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर करेंगे, और फिर आपको फोल्डर का नाम दे देना है रिपॉजिटरीज, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो रिपॉजिटरीज बना रहे हैं। और मैं ट्राई आउट कर रहा था, तो यहाँ पर जो रिपॉजिटरी का फोल्डर मैंने बना के देखा था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो शो ऑल फाइल्स करा देता हूँ यहाँ पर। तो शो ऑल फाइल्स कराने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिपॉजिटरीज का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम लोग पहले जो है वो डिलीट कर देंगे। और मैं ये कोड जो है वो करके देखता हूँ, पहले मैं खुद समझता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर रहें। तो अब इस न्यू फोल्डर को हम लोग रीनेम कर देंगे। मैंने यहाँ पे F2 किया है, और उसके बाद में रिपॉजिटरीज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अब हमारा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर में बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, इस फोल्डर में हम लोगों को रिस्पेक्टिव फाइल्स को जो है वो ऐड करना है। तो पहली फाइल क्या होगी, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, आई रिपॉजिटरी जो हमारी है वो पहली फाइल होगी। तो हम लोग अपना जो जेनरिक रिपॉजिटरी है उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो इंटरफेस बनाएंगे। तो रिपॉजिटरीज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको जो है वो ऐड न्यू आइटम पे जाना है। और ऐड न्यू आइटम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस जो है उसको चूज करना है। और इंटरफेस चूज करने के बाद हम लोग उसको जो है अप्रोप्रिएट नाम दे देंगे, जो कि हमारा होगा आई रिपॉजिटरीज। और उसके बाद उसको क्रिएट करके हम लोग यहाँ पर कुछ मेथड ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इंटरफेस को जो है चूज कर लेते हैं, और इसको जो है नाम दे देते हैं, और फिर हम लोग बोल देते हैं ऐड। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ मेथड्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ कमेंट रख देते हैं, तो आपको जो है वो चीज़ें बहुत क्लियर रहें, क्योंकि मैंने इसको जो है वो पहले से ट्राई आउट किया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स वगैरह मैंने जो है वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट करता जाता हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लो कि ये एक जेनरिक रिपॉजिटरी इंटरफेस है, जो कि आपको कॉमन डेटा एक्सेस ऑपरेशन प्रोवाइड करवाएगा। कॉमन डेटा जैसे कि आपका ऐड, अपडेट, रिमूव, सेव चेंजेज, गेट बाई आईडी, ये जो आपके कॉमन आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपके यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। और जब यहाँ पर एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ पे आप जो है वो आई रिपॉजिटरी को इनहेरिट करोगे, वहाँ वहाँ पे आपको जो है वो आई रिपॉजिटरी की फंक्शनलिटी मिल जाएगी। आपको बार बार कोड जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो सेक्शन बना लेंगे। पहला सेक्शन हमारा क्या रहेगा, क्वेरी का सेक्शन रहेगा, और दूसरा हमारा कमांड का रहेगा। तो अपने जो हमारे मेथड्स हैं उनको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, क्वेरी और कमांड में, जैसा कि CQRS में होता है। तो यहाँ पर CQRS की आपको झलक देखने को मिलेगी। CQRS हम लोग जो है वो डिटेल में कवर करेंगे इसी चैनल पे। तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी वाला बटन दबा लीजिए, ताकि आपको जो है वो सारे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के आते रहें।
तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो CQRS को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये CQRS वाला पैटर्न है। तो हम लोग क्वेरी में क्या रखते हैं, क्वेरी में हम लोग वो मेथड रखते हैं जो आपके डेटा को पुल करके लाते हैं, और कमांड में वो होते हैं जो डेटाबेसेस में कुछ चेंज करते हैं। तो जितने भी आपके गेट टाइप के मेथड होते हैं वो आपके जो है वो क्वेरी में जाते हैं, और आपके पुट, पैच, पोस्ट और डिलीट आपके जो है वो कमांड में जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो मेथड्स को ऐड करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो जेनरिक मेथड होने वाला है वो हमारा होने वाला है गेट बाय आईडी एसिंक। तो यहाँ पर आप जो है वो मेथड को भी समझ लो, इसका नाम भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं गेट बाय आईडी, और गेट बाय आईडी हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जेनरिक इंप्लीमेंटेशन है। गेट बाय एम्प्लॉय या गेट बाय प्रोडक्ट या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, गेट बाय एम्प्लॉय आईडी या गेट बाय प्रोडक्ट आईडी नहीं कर रहे हैं, जस्ट गेट बाय आईडी, क्योंकि ये जेनरिक इंप्लीमेंटेशन है। यहाँ पर आपको जो है वो एरर आ रही है, कारण इसका ये है कि हम लोगों को यहाँ पर जो है वो इसको जेनरिक बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो टी रख देंगे, और फिर हम लोग ये भी क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर टी आपका क्या होगा। टी आपका जो है वो क्लास टाइप का होगा, कुछ भी आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया आपने, कंडीशन लगा दी कि जो आपका यहाँ पर टाइप होगा, जिसको कि टी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टाइप आपका जो है वो क्लास टाइप का होगा। कुछ भी आप यहाँ पर जो है वो नहीं डाल सकते हो। तो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो रूल्स आप डिफाइन करते हो और उनको आप जो है फॉलो करते हो। आप डिफाइन करते हो, बाकी के और लोग भी जो है वो फॉलो करते हैं। तो जो भी इस एपीआई को डेवलप करेंगे उनको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि जहां भी आप टी यूज करोगे तो वो टी आपकी जो है वो क्लास टाइप का ही होना चाहिए, कोई और टाइप का नहीं हो सकता है। दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पर जो बना लेते हैं, जो कि हमारा होने वाला है फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक। तो ये भी आपका जो है वो एक कॉमन मेथड रहता है कि अगर आपको फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक लेना है तो आप जो है वो इस मेथड का यूज कर सकते हो। उसके बाद में एनी एसिंक, तो अगर आपको चेक करना है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो आप क्या कर सकते हो, एनी एसिंक का जो है वो यूज कर सकते हो। और ये इसका जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब आपको जो है वो अंदर जो इसका लॉजिक हम लोग लिखेंगे वो भी आपको समझ में आएगा। अभी जस्ट आप जो है वो मेथड समझ लीजिए। उसके बाद में हमारा जो एक और मेथड होता है जो कि होता है काउंट का मेथड, कि आपको काउंट लेना पड़ता है कि कितने एम्प्लॉय हैं, कितने आपके जो है वो प्रोडक्ट हैं, कितने आपके टास्क आइटम हैं। तो उनका काउंट भी आपको जो है वो लेना पड़ता है। ये भी एक जेनरिक इंप्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो काउंट का मेथड भी क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर मैंने जो है वो कमेंट भी लिखा है कि जैसे टास्क रिपॉजिटरी में आप जो है वो अ, देख सकते हो कि किस यूजर के कितने जो है वो काउंट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, फिर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इससे आपको क्या रहेगा, समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये कमेंट्स जो है वो आपको कमिट में भी मिलेंगे। जब मैं इस कोड को कमिट करूंगा तो कमेंट वहां पर रहेंगे, ताकि आप जब इसको बाद में रेफर करो तो आपको चीजें जो अच्छे से समझ में आए। उसके बाद जो कॉमन मेथड हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं वो आपका जो है वो ऐड का मेथड है, जो कि आपका कमांड के सेक्शन में आएगा। और ऐड का कमांड सेक्शन में क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है डेटाबेस में कुछ जाके ऐड कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ऐड का बना दिया है। तो आप जो है वो ऐड यूजर कर सकते हो, और इसमें आप जो है वो देख सकते हो कि आपको टास्क कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पर जो है वो टास्क को ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप टोकन जो है वो ऐड कर सकते हो। तो रिफ्रेश टोकन को ऐड करना है या जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो है ऐड को कॉल कर सकते हो। उसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग जो है अभी देंगे। अभी बस मैं आपको जो है वो मेथड समझा रहा हूँ कि जेनरिक मेथड्स का मतलब क्या होता है। वीडियो थोड़ा जो है लंबा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको सीरियसली लर्न करना है तो आप इसको जो है वो आराम से देखो और इसको जो है समझो। तो यहाँ पर आपका जो है वो अपडेट मेथड भी डेटाबेस में चेंज करता है। तो ये भी एक जेनरिक मेथड है। जितने भी एंटिटी आपकी होती है उनमें कुछ ना कुछ आपको अपडेट करना पड़ता है। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे जो है कमेंट दिया हुआ कि किस तरह से आप एंटिटी को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आपका एक रिमूव का होता है। तो ये कॉमन जो है वो CRUD ऑपरेशंस जिनकी हमने बात करी थी वो हमारे यहाँ पर हैं, और बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो कोड को पेस्ट कर दे रहा हूँ और आपको जो है वो कमेंट के साथ में रख रहा हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पर। और उसके बाद में आप क्या करते हो, कभी कभी आपको जो है जरूरत पड़ता है कि आपको मल्टीपल आइटम एक साथ जो है वो रिमूव करने हैं। तो आप यहाँ पर जो है वो रिमूव रेंज का यूज कर सकते हो। एक मेथड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे रिमूव रेंज, और यहाँ पर हम लोग आई एनुमरेबल पास कर देंगे, यानी मल्टीपल एंटिटी हम लोग पास कर देंगे। अगेन यहाँ पर कोई फिक्स एंटिटी नहीं है, तो ये यूजर हो सकता है, टास्क आइटम हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है। ये आपकी जेनरिक रिपोजिटरी है। अगला सेक्शन हम लोग यहाँ पर बना देंगे, एक इसको अलग कर देते हैं। इसको आप जो है वो कमांड में भी रख सकते हो, बट मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो अलग किया है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो परसिस्टेंस है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि पहले क्या होता है, पहले आपका जो वो इन मेमोरी चेंजेज होते हैं, और उसके बाद में आपको जो सेव चेंजेस मेथड को जो है वो कॉल करना पड़ता है। और सेव चेंजेस मेथड क्या करता है, सेव चेंजेस मेथड जो है वो आपके चेंजेस को डेटाबेस में परमानेंटली सेव कर देता है। तो ये परसिस्टेंस के लिए है कि आपको कुछ भी अगर डेटाबेस में सेव करना है मॉडिफिकेशन के बाद, तो आप जो है सेव चेंजेस को
कॉल कर दोगे, और जब कॉल कर दोगे तो क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ये प्रिटी मच जेनेरिक मेथड हैं जिनको आप किसी भी एंटिटी के साथ यूज कर सकते हो। तो ये था इंटरफेस। और अभी यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको चीज़ें मुझे समझानी है। जब स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही कर चुके होंगे। तो ये हमारा इंटरफेस जो है यहाँ पर वो रेडी हो चुका है। जो हमने कमांड और क्वेरी के मेथड यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, बिल्कुल ये सारे जेनरिक मेथड हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को जो है वो आई रिपोजिटरी के अगेंस्ट एक रिपोजिटरी बनानी है। तो आई रिपोजिटरी आपका जो वो इंटरफेस है, रिपोजिटरी आपकी जो वो क्लास होगी, तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास को ऐड कर देते हैं। तो क्लास को ऐड करने के बाद आपको जो है वो नाम दे देना है रिपोजिटरी। तो पैटर्न हमारा ऐसे ही चलता है, आई रिपोजिटरी और रिपोजिटरी, उसके बाद में हमारा रहेगा आई टास्क आइटम, फिर टास्क आइटम, ऐसा जो है वो टास्क आइटम रिपोजिटरी, आई टास्क आइटम रिपोजिटरी और फिर टास्क आइटम रिपोजिटरी, या फिर आई यूजर रिपोजिटरी और फिर यूजर रिपोजिटरी। तो एक इंटरफेस और एक क्लास, क्लास हमेशा इंटरफेस को जो है वो इंप्लीमेंट करती है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हमारी जो क्लास है बेसिकली ये वाली रिपोजिटरी, ये भी हमारी जो है वो जनरिक रिपोजिटरी, तो इसको हम लोग यहाँ पे टी बोल देंगे। और जो टी आपकी है बेसिकली ये आई रिपोजिटरी को जो इंप्लीमेंट करेगी, और यहाँ पर आपकी जो टी है वो क्लास टाइप है। तो आपने यहाँ पर जो है वो दोनों रूल्स लगा दिए हैं। पहला तो ये इंप्लीमेंट कर रही है आपके इंटरफेस को, और दूसरा यहाँ पर भी टाइप आपका जो है वो क्लास टाइप ही रहेगा, कोई और रैंडम टाइप जो है वो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ कमेंट रख देते हैं ताकि आपको जो है वो आसानी रहे चीज़ों को जो है वो बाद में रिकॉल करने में। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कमेंट जो है वो सही से रखते चलो। तो एक जेनरिक रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन है, स्पेसिफिक रिपोजिटरी जो है इसको यूज करेंगी, और उसके बाद में अपना स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देंगी। जेनरिक इंप्लीमेंटेशन यहीं से मिल जाएगा, और जब भी क्लास इसको जो है वो इनहेरिट करेगी तो उन लोगों को जो है ये मेथड फ्री में मिल जाएंगे। फ्री में मतलब नहीं मिलेंगे, उनको फ्री में मिलेंगे, बट आप तो मेहनत कर ही रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो है वो पूरी मेहनत है तो फ्री नहीं है, लेकिन उनके लिए जो है वो ये फ्री रहेगा। अगर कोई बाद में डेवलपर आता है तो उसको तो आप बना के दे ही रहे हो, बट अगर आप बना रहे हो तो आपके लिए तो फिर मेहनत वाला काम है। बट कोई बात नहीं, हमारा काम है कॉन्सेप्ट समझना, तो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है वो दो चीज़ों को लेके मैं पहले आता हूँ और फिर मैं आपको जो है इनको समझाता हूँ। बहुत ही जो है वो मस्त कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाले हैं, और आप जो है वो काफ़ी इंजॉय करोगे इन चीज़ों को, और आपको बहुत ही जो है वो मजा आएगा। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग कहाँ लेके आ गए हैं, लेके आ गए हैं जेनरिक रिपोजिटरी में। तो जेनरिक रिपोजिटरी आपकी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को होल्ड करेगी, यहीं से डीबी कॉन्टेक्स्ट आपका जो ड्राइव होगा। हम लोग जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट को एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, जहां भी हम लोग जेनरिक रिपोजिटरी को जो है वो इंजेक्ट करेंगे, और फिर वो आपका बेस क्लास में पास हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक डीबी सेट यहीं पे बना लिया है। तो हम लोग डीबी सेट यहाँ पे बना ले रहे हैं, और ये आपका टाइप क्लास है। तो यहाँ पे जैसे टाइप टी है तो यहाँ पे टी जो है क्लास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजर का डीबी सेट हो जाएगा, आपका टास्क आइटम का डीबी सेट हो जाएगा, या फिर आपका जो है वो एम्प्लॉय का डीबी सेट हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है। तो इसको मैं एक एक स्टेप और आगे जाके आपको समझा देता हूँ। तो हम लोग अभी चलेंगे वापस यहाँ पर जो हमारा डेटा वाला है, और आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो अधूरा ना रहे, तो मैं यहाँ पे ओपन करके आपको डीबी सेट दिखा देता हूँ। तो डीबी सेट यूजर, डीबी सेट टास्क आइटम और डीबी सेट रोल, तो ये सारे के सारे आपके क्लास हैं। डीबी सेट रिफ्रेश टोकन ये भी आपकी क्लास है। और वही हम लोग यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि आपकी जो रिपोजिटरी है, यहाँ पर हम लोगों ने डीबी सेट बनाया हुआ है जो कि आपका टाइप टी है, टी आपका क्लास है। और वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं, तो हम लोग इसको जो जनरलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो डीबी सेट हम लोगों ने बना दिया है, तो एक तो बना दिया डीबी कॉन्टेक्स्ट, दूसरा बना दिया डीबी सेट। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो इनको हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि आप कंस्ट्रक्टर को लेके आओ और यहाँ पर कुछ चीज़ों को जो है इनिशियलाइज कर दो। तो जैसे ही आपकी जो आई रिपोजिटरी है वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये चीज़ें आपकी तुरंत ही इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो क्या इनिशियलाइज होगा, पहला तो आपको यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है पास करना पड़ेगा। तब डीबी कॉन्टेक्स्ट पास करोगे तो उस डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे इस रीड ओनली वेरिएबल में जो है क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, जो कि आपका अंडरस्कोर डीबी कॉन्टेक्स्ट है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने अंडरस्कोर डीबी सेट बनाया था, तो जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ से हम लोग रीड कर लेंगे जो हमारा सेट रहेगा, यानी कि हमारा जो मॉडल रहेगा, हमारा जो एंटिटी रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे रीड कर लेंगे और रीड करके इस डीबी सेट में डाल देंगे। और फिर इस डीबी सेट का हम लोग जो है वो यूज करेंगे जहां भी हम लोगों को जो है हमारा एंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, हमारे जो क्वेरी के इम्प्लीमेंटेशन है उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो क्वेरी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और फिर हमारा जो है वो यहाँ पर कमांड इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है वो परसिस्टेंस जो हम लोगों ने सेव चेंजेस वाला किया था वो हमारा हो जाएगा। तो तीन सेक्शन हम लोगों ने जो है वो बनाए थे इंटरफेस में, तीन ही सेक्शन हम लोग यहाँ पर जो है वो बना लेंगे अपनी क्लास में, और तीनों को हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर तीन सेक्शन सबसे पहले हम लोग जो है वो बना लेते हैं। तो तीन सेक्शन हमारे बन गए हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो
क्वेरीज की बात करेंगे यहाँ पे। और क्वेरीज बेसिकली वो होती हैं जो आपको डेटा जो है वो ला के देती हैं। कमांड वो होते हैं जो डेटाबेस में कुछ भी जो है वो चेंजेज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका गेट बाई आईडी एसिंक था पहले, इसको हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं और फिर मैं आपको जो है वो समझाता हूँ। बहुत ही आसान है, इसमें जो है वो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको जो है आसानी से समझ जाओगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेट बाई आईडी कर रहे हैं और डीबी सेट फाइंड एसिंक और आईडी पास कर दी। तो जो भी डीबी सेट आपका यहाँ पे होगा, जैसे आपका जो है वो एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय आईडी आपकी यहाँ पे है। अगर आपका यहाँ पे टास्क आइटम होगा तो टास्क आईडी है। अगर आपका यहाँ पे यूजर होगा तो यूजर आईडी है। तो बिल्कुल जेनेरिक इंप्लीमेंटेशन आपका यहाँ पर जो है वो हो गया है, एकदम से बहुत ही सिंपल है। सेम चीज हम लोग जो है वो करेंगे दूसरे मेथड के लिए, जो कि आपका है फाइंड फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो फाइंड फर्स्ट और डिफॉल्ट को यहाँ पे लेके हम लोग आएंगे और उसके बाद इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक प्रेडिकेट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेडिकेट बेसिकली क्या होता है, प्रेडिकेट आपका जो है वो किस तरह से रिजॉल्व होता है, एक आपका जो है वो ट्रू या फॉल्स में रिजॉल्व होता है। तो आपको जैसे यहाँ पे लिखोगे एक्स और उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ईमेल इक्वल टू ईमेल। तो अगर आपका ईमेल यहाँ पर जो है वो मैच करेगा तब आपका जो है वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये प्रेडिकेट बेसिकली क्या करता है, आपका ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन टी बुलियन लिया हुआ। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कि एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जब आप इस मेथड को यहाँ पे जो है कॉल करवाओगे तब आपका एक्सप्रेशन जो है वो इवेल्युएट होगा, तब तक आपका एक्सप्रेशन जो है वो बिल्ड होकर रखा रहेगा, वो इवेल्युएट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंग को जो है वो कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे प्रेडिकेट पास कर दे रहे हैं। तो जो भी हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट मिलेगा वो वापस मिल जाएगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम लोगों को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। और इसीलिए आप यहाँ पे फर्स्ट और डिफॉल्ट को जो है वो कॉल कर रहे हो। तो ये मेथड हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो समझ लिया है। उसके बाद में हम लोग एनी एसिंग की बात करें तो एनी एसिंग बेसिकली एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और एनी एसिंग को जो है रख देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है प्रेडिकेट पास करेंगे। प्रेडिकेट हम लोगों ने डिस्कस किया है, ट्रू या फॉल्स में रिजॉल्व होता है। तो एनी एसिंक मतलब अगर कुछ होगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज जो है आपको फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो ये आपका जो है वो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए यूज होगा कि कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, टास्क आइटम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, एनी एसिंग मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो प्रेडिकेट को पास कर देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो हमारा है यहाँ पर काउंट एसिंग का। और काउंट एसिंग बेसिकली क्या करता है कि आपका जो भी आपका एंटिटी रहता है उसमें काउंट जो है वो आपको लाके देता है कि आपका जो है वो यूजर का काउंट कितना है, आपके टास्क आइटम का काउंट कितना है, या फिर आपके जो है वो एम्प्लॉयज का काउंट कितना है। यहाँ पर भी आप जो है प्रेडिकेट को पास करोगे कि जो यूजर है उस किस यूजर का आपको जो है वो डिटेल चाहिए, किस यूजर की टास्क का काउंट चाहिए, वो प्रेडिकेट आप यहाँ पर जो है वो पास कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर जो है वो क्वेरी वाला सेक्शन जो है वो खत्म हो गया है। बहुत ही आसान सेक्शन है ये। और जब आप जो है वो सही से सब कुछ करते हो तो चीज़ें जो है वो आसान ही रहती हैं। और प्रोग्रामिंग जो है कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है। आप अगर मतलब आराम से चीज़ों को समझोगे और थोड़ा सा ध्यान देके करोगे तो आपको चीज़ें जो है वो बहुत ही आसान लगेंगी। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग बहुत ही आराम से चीज़ों को जो है कर रहे हैं। स्टिल मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो पूछ लीजिए। मैं आपको जो है वो डिटेल्स उसकी प्रोवाइड करवाऊंगा, आपके डाउट को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैंने एक मंथली लाइव भी शुरू किया है कि मैं मंथ में एक बार लाइव आता हूँ, तो वहाँ पर जो है वो ओपन फोरम डिस्कशन होता है। तो उसको भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और हम लोग जो है वो वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो हमारा कमिंग मंथली लाइव है वो 28 फेब को है। उसका डिटेल्स मैंने जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर कमांड सेक्शन में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि जो ऐड एसिंक है उसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे हम लोग टी एंटिटी पास कर रहे हैं। अगेन ये एंटिटी आपकी जो है वो यूजर हो सकती है, आपकी टास्क आइटम हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकती है, एम्प्लॉय हो सकती है। तो जो भी एंटिटी आप पास करोगे वो आपकी यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगी और आपको एंटिटी जो रिटर्न कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे एंटिटी आपकी इन मेमोरी जो है वो ऐड हो रही है, ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। अभी ये आपकी डेटाबेस में नहीं गई है। डेटाबेस में कब जाएगी, जब हम लोग जो है वो सेव जो हम लोगों ने बनाया था परसिस्टेंट वाला, जब वो कॉल करेंगे तब जो है बार आपका डेटाबेस में ये जो डेटा है वो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अपडेट करने के लिए बेसिकली सिंपल सा आपका यहाँ पे मेथड रहेगा कि आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ पर जो है वो इसको अपडेट कर देना है। तो आपका जो है वो डीबी सेट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आपको इतना सिंपल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि डीबी सेट पे आपको ऑलरेडी ये मेथड जो है वो रेडीमेड मिलते हैं और आपको यहाँ पर जो डिटेल्स बस पास करनी होती हैं और कुछ खास जो है वो नहीं करना होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो आएंगे और यहाँ पर हम लोग जो है वो
एक और मेथड बनाएंगे जो कि आपके रिमूव का मेथड होगा। और आप सोच रहे होगे कि हम लोग यहाँ पर कोई वेलिडेशन वगैरह नहीं लगा रहे हैं, तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसको रिफैक्टर करेंगे और हम लोग बहुत सारे वेलिडेशन जो यहाँ पर लगाएंगे। तो उनमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वेलिडेशन लगाएंगे और कैसे आप जो है वो कस्टम वेलिडेशन क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप जो है वो सैनिटाइज कर सकते हो अपने डेटा को, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है करेंगे कि कैसे आप जो वो जो आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है कैसे उससे प्रिवेंट कर सकते हो, और कैसे आप जो है वो HTML कोड या फिर जावास्क्रिप्ट कोड को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो उसको सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर रिपोजिटरी पैटर्न को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एक जो आपकी एंटिटी है, जो भी गिवन एंटिटी है उसको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट मेथड आपका है कि आपको मल्टीपल एंटिटीज को रिमूव करना है, तो आप यहाँ पर जो है वो रिमूव रेंज का जो है यूज कर सकते हो। और ये सारे मेथड आपके जो है वो आपको मिलते हैं फ्रेमवर्क के साथ, जो कि आपका जो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, उसके साथ आपको ये सारे मेथड जो है वो मिलते हैं डीबी सेट के साथ। इसमें जो है वो आपको अलग से कुछ भी इंप्लीमेंट जो है वो नहीं करना होता है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको मिली हैं और उसके बाद आप उनका जो है वो यूज कर सकते हो। और उसके बाद परसिस्टेंस में हम लोग क्या कॉल करने वाले हैं यहाँ पर, तो परसिस्टेंस में बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है वो रखने वाले हैं मेथड जो कि आपके सेव चेंजेस को कॉल करेगा। तो बेसिकली आप देखो जो जो अभी हम लोगों ने मेथड इंप्लीमेंट किए थे अपनी सर्विसेज में, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर भी जो सेव चेंजेस मेथड ही कॉल हो रहा है। तो अगर आप टास्क आइटम में जाओ बेसिकली, तो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे मैं एक मेथड जो है दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेव चेंजेस को कॉल करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ हो रही है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो ऐड करते हैं कलेक्शन में, और फिर हम लोग जो है वो सेव चेंजेस को कॉल करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ आपकी होनी चाहिए और किस तरह से आपको जो है वो फॉलो करना चाहिए। एक जो है रिकमेंडेड आर्किटेक्चर पैटर्न क्या है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और कोड को कैसे रीयूज कर पाए हम लोग, और हमारी मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी कैसे इंप्रूव हो, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का वीडियो है ये। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी जेनरिक रिपॉजिटरी जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरफेस को पहले इंप्लीमेंट किया और फिर हम लोगों ने जो है वो उसके अगेंस्ट एक क्लास बनाई और उसका कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। नाउ नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम लोग करेंगे स्पेसिफिक जो रिपॉजिटरीज हैं उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो बनाना शुरू करेंगे। तो पहली स्पेसिफिक रिपॉजिटरी हम लोग क्या बना लेते हैं, यूजर की रिपॉजिटरी बना लेते हैं। तो पैटर्न हमारा सेम रहेगा, एक इंटरफेस रहेगा और उसके अगेंस्ट में एक कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन वाली क्लास रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू आइटम में जाते हैं और एक इंटरफेस जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये रहेगा आपका आई यूजर रिपॉजिटरी। तो आपका जो है वो यूजर रिपॉजिटरी का इंटरफेस आपका यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो थोड़ा सा मैजिक और ज़्यादा समझ में आएगा कि ये मैजिक जो है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप आओगे और ये लाइन ऑफ कोड जब आप यहाँ पे लिखोगे इस तरह से, तो अब आपकी जो आई रिपॉजिटरी है बेसिकली ये जेनरिक से यहाँ पे स्पेसिफिक हो गई, स्पेसिफिक टू whom स्पेसिफिक टू यूजर। तो अब जो आपकी रिपॉजिटरी पे जो मेथड कॉल होंगे वो यूजर के स्पेसिफिक कॉल होंगे। और जो भी इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है रिपॉजिटरी में, बेसिकली यहाँ पे जहाँ जहाँ आपकी टी है बेसिकली वो यूजर से रिप्लेस हो जाएगी जब हम लोग यूजर रिपॉजिटरी में यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो जेनरिक रिपॉजिटरी का मैजिक है कि आपका यूजर जो है आपने यहाँ पास किया, यहाँ से जो है वो आपका यूजर जाएगा आई रिपॉजिटरी में, और आई रिपॉजिटरी को इम्प्लीमेंट कौन करता है, आपका रिपॉजिटरी। और रिपॉजिटरी में जहाँ जहाँ आपकी जो टी आपने जो पास की है बेसिकली उसको जो है कौन रिप्लेस कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा आपका यूजर, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो पास कर दिया है। तो ये आपकी यूजर के स्पेसिफिक रिपॉजिटरी बन गई है। इसमें भी हम लोग यहाँ पर कुछ कोड जो है थोड़ा सा दे देते हैं, कोड नहीं यहाँ पे कमेंट जो है वो थोड़ा सा दे देते हैं, कोड तो हमें करना ही पड़ेगा। तो कमेंट्स मैंने जो है वो यहाँ पर कुछ ऐड किए क्योंकि कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ये जो है आपका सिनेरियो है। कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बार में आपको जो है वो जेनरिक रिपॉजिटरी और फिर आपको स्पेसिफिक रिपॉजिटरी जो है वो समझनी है। और अच्छी बात यह है कि जेनरिक रिपॉजिटरी मैंने बना दी है, स्पेसिफिक रिपॉजिटरी हमको 3 बनानी है, यहाँ पे यूजर की बनानी है, टास्क आइटम की बनानी है और टोकन रेफरेंस की बनानी है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, क्योंकि हम लोग जो है वो एक ही चीज़ को 3 बार रिपीट करेंगे, सिमिलर पैटर्न हमारा रहेगा। हमारा बस क्लास बदल जाएगी, यूजर से टास्क आइटम से रिफ्रेश टोकन, क्लास हमारी जो बदलेगी, बट हमारा जो रिपॉजिटरी का पैटर्न है वो सेम रहेगा, इसलिए इसको पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि आपका पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है। तो अब हम लोग बोलते हैं यूजर स्पेसिफिक क्वेरीज हम लोग यहाँ पर जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो ले आता हूँ पहले आपका जो सेक्शंस हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। तो यूजर स्पेसिफिक क्वेरीज आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, और उसके बाद में यहाँ पर बाकी चीज़ें हम लोगों को जो है वो कुछ खास नहीं करनी है, ठीक है। तो यूजर स्पेसिफिक क्वेरीज हम लोग यहाँ पर जो है वो रख देते हैं। खास बाकी कुछ खास क्यों नहीं होगा उसकी हम लोग बात करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो आपके मेथड हैं उनको ले आता हूँ।
तो यहाँ पर आपका पहला जो यूजर स्पेसिफिक मेथड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आपको जो है वो यूजर को ईमेल के थ्रू फाइंड करना है, ठीक है। तो गेट बाई ईमेल एसिंक यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में हमारा जो है वो ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उसको हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। तो एक दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, गेट बाई जो आपका है ईमेल एग्जिस्ट, और उसके बाद तीसरा मेथड हम लोग कहेंगे यूजर नेम एग्जिस्ट। तो ये मेथड आप जो है वो डिफाइन कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर यूजर। ये मेथड जो है वो आपके जेनरिकली किसी को अवेलेबल नहीं होंगे, ये आपके जो है वो यूजर रिपोजिटरी में ही अवेलेबल होंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो गेट यूजर विद रोल कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जो है वो, क्योंकि रोल आपका जो है वो जेनरिक कॉन्सेप्ट नहीं है, रोल आपका जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है टू द यूजर। अगर आप सोचो टास्क आइटम का क्या रोल है, तो आप टास्क आइटम का कोई रोल नहीं असाइन कर सकते हो। तो रोल आपका किसका होगा, यूजर का होगा। और उसके बाद में जो टोकन होगा वो भी आपका जो यूजर का होगा, तो इसलिए टोकन से रिलेटेड जो मेथड है वो भी आपका यूजर का स्पेसिफिक जो है वो मेथड होगा। ऐसे ही आपका जो है ईमेल भी जो है वो यूजर का स्पेसिफिक मेथड होगा, वो आपके जो टास्क आइटम का मेथड नहीं होगा। तो गेट बाय ईमेल एसिंक यहाँ पर आपका हो गया, और उसके बाद में ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये आपका यहाँ पे हो गया, और यूजर नेम हो गया। अब ये मेथड हम लोगों ने जो है वो बनाए हैं यूजर के स्पेसिफिक। इसके साथ जो मेथड आपके जेनरिक रिपोजिटरी में है वो बाय डिफॉल्ट आपकी इस इनहेरिटेंस के थ्रू जो है वो आई यूजर रिपोजिटरी को मिल जाएंगे। तो उसकी जो है वो टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन पे चलते हैं जो कि आपका यूजर रिपोजिटरी है। और यूजर रिपोजिटरी जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आपको रिपोजिटरी पैटर्न का 90% कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने जेनरिक रिपोजिटरी को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। अब स्पेसिफिक बना रहे हैं तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है कि जेनरिक रिपोजिटरी और फिर स्पेसिफिक रिपोजिटरी। तो आई एम होपिंग कि 90% आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। बाकी दो रिपोजिटरी जब रिपीट करेंगे तो आपको 100% बात जो है वो समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्लास बना दी है जो कि आपके यूजर रिपोजिटरी क्लास। अब यूजर रिपोजिटरी क्लास बेसिकली क्या करेगी, ये पहला तो आपकी जो यूजर की जो रिपोजिटरी है आई यूजर रिपोजिटरी उसको जो है इंप्लीमेंट करेगी, और दूसरा जो आपकी यूजर रिपोजिटरी है उसको इनहेरिट करेगी। तो दो चीजें करेगी। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो ले आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो पहला काम ये क्या कर रही है, पहला काम ये कर रही है कि जो आपकी यूजर रिपोजिटरी है जेनरिक रिपोजिटरी उसको इनहेरिट कर रही है, ताकि इसको यूजर रिपोजिटरी, इसको जो जेनरिक रिपोजिटरी है उसके के सारे मेथड आपके यहाँ पे मिल जाएं। पहला काम, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ कि आपकी यूजर रिपोजिटरी जो है वो जेनरिक रिपोजिटरी को यहाँ पर इनहेरिट कर रही है, इसलिए क्योंकि जो जेनरिक रिपोजिटरी के मेथड हैं वो के सारे आपके यूजर रिपोजिटरी को यहाँ पे मिल जाएं। प्लस इसको इम्प्लीमेंट करना है आई यूजर रिपोजिटरी को, जो खुद का इसका अपना जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेस है। और यहाँ पर जो मेथड रहेंगे वो यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि यूजर के स्पेसिफिक मेथड होंगे, वो किसी और को जो है वो नहीं मिलेंगे, वो यूजर की रिपोजिटरी के स्पेसिफिक मेथड होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कहानी आपकी जो है वो शुरू हो चुकी है, आपको जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर जो है वो मज़ा आएगा। तो क्लास के अंदर आएंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो जब कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे तो ये थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने बनाया कंस्ट्रक्टर यूजर रिपोजिटरी का, ठीक है। अब यूजर रिपोजिटरी की आप इनहेरिटेंस समझ लो। यूजर रिपोजिटरी आपकी जो है पहली तो जो जेनरिक रिपोजिटरी है उसको इनहेरिट करती है, और जो आई यूजर रिपोजिटरी है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो रिपोजिटरी को इनहेरिट कर रही है और आई यूजर रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जो आपकी यूजर रिपोजिटरी है इसकी बेस क्लास क्या है, इसकी बेस क्लास है रिपोजिटरी, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आपने यहाँ पे इंजेक्ट किया कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट आपने पास कर दिया कहाँ, बेस क्लास में। बेस क्लास कौन है आपकी, रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी में हम लोग वापस चले यहाँ पे, एक सेकंड के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो रिपोजिटरी में हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा है कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्स्ट पास होगा वो किसका पास होगा, वो आपके यूजर का कॉन्टेक्स्ट पास होगा। यही काम जब हम लोग टास्क आइटम में करेंगे तो यहाँ पे टास्क आइटम का कॉन्टेक्स्ट पास होगा। यही काम जब रिफ्रेश टोकन में करेंगे तो रिफ्रेश टोकन का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पास होगा। तो ये इनहेरिटेंस समझना आप लोगों के लिए जो है बहुत जरूरी है, वो मैंने आपको यहाँ पे जो है वो समझा दिया है। तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, फिर से हमारा सेम जो है वो सेक्शन रहेगा कि हम लोग यहाँ पर जो है वो यूजर स्पेसिफिक जो जो हमारे मेथड हम लोगों ने बनाए थे वही हम लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, और कोई मेथड हम लोगों को यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करें, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं। तो पहला मेथड हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, गेट ईमेल बाई गेट ईमेल एसिंक। तो यही मेथड हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि आपका है गेट ईमेल एसिंक। आपको यहाँ पर जो है वो ईमेल लेना है यूजर का, तो गेट बाई ईमेल एसिंक, गेट बाई ईमेल एसिंक। तो ईमेल से आपको यूजर को जो है वो ढूंढना है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ से जो है वो ले आते हैं, और बहुत ही जो है वो सिंपल आपका जो है वो यहाँ पर रहेगा मेथड।
क्योंकि सारे मेथड हम जो है वो सिंपल ही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग जो है वो डीबी सेट को कॉल कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि डीबी सेट कौन है। डीबी सेट आपका है यूजर। ये आपको कैसे पता? अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका यूजर पास होगा कॉन्टेक्स्ट में, और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट डॉट टी यानी कि यूजर, टी यहाँ पे रिप्लेस हो गया यूजर से, और वो जो डीबी सेट आपका बना वो कौन बन गया? वो यूजर बन गया। तो अब जो आपका डीबी सेट है वो यूजर है। अब यूजर पे आप कह रहे हो यहाँ पे इंक्लूड रोल। ठीक है, तो इंक्लूड रोल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ईगर लोडिंग। तो ये आपकी ईगर लोडिंग हो रही है। ईगर लोडिंग का मतलब ये है कि आपका जो यूजर जो है वो लोड हो, इससे पहले आपके रोल्स फेच होके आ जाने चाहिए। तो जब आपको यूजर मिले, वो रोल के साथ मिले, बिना रोल के ना मिले। अगर आप ये ईगर लोडिंग नहीं करोगे तो रोल जो है वो आपका नल जाएगा, और आपको जो यूजर का रोल नहीं मिलेगा। अब ये ईगर लोडिंग करने के लिए आपको रिलेशनशिप जो है सेट करनी पड़ती है, जो कि हम लोगों ने पहले ही सेट करी है। मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आप जाके वीडियोस को जो है वो रेफर कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे यहाँ पे रिलेशनशिप सेट करिए और कैसे मैं यहाँ पे जो है इंक्लूड कॉल करने कर पाया हूँ यहाँ पे। क्योंकि रिलेशनशिप अगर आप नहीं बनाओगे तो रिलेशनशिप जो है पता ही नहीं चलेगा कि यूजर का रोल क्या है। तो यूजर की टेबल है, रोल की टेबल है, दोनों में रिलेशनशिप है। उसके बाद अगला मेथड हम लोगों का है ईमेल एग्जिस्ट एसिंक। तो यहाँ पर जो ईमेल एग्जिस्ट एसिंक है, बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो ले आते हैं, और आपका कमेंट जो है आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि आपको जो है वो बाद में काम आएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्ट ईमेल एग्जिस्ट एसिंक है, यहाँ पर आप ईमेल पास करोगे और चेक करोगे कि ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो एनी एसिंक जो मेथड था, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। जो एनी एसिंक हम लोगों ने बेस क्लास में बनाया हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज कर रहे हैं। तो मेथड हम लोग ऐसे भी हम लोग को मिल रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर यूज भी कर रहे हैं। तो अगर आप रिपोजिटरी में जाओगे तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एनी एसिंक को बनाया हुआ है, और इस एनी एसिंक को, ये एनी एसिंक इसको हम लोगों ने कॉल कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो जो एनी एसिंक कॉल किया, और जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग प्रेडिकेट कॉल करते हैं। तो ये प्रेडिकेट हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है, और ये प्रेडिकेट आपका जब ये मेथड कॉल होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। ट्रू या फॉल्स इसकी वैल्यू आएगी, और उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका जो ईमेल है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सारी चीज़ें मैं बहुत ही जो है वो सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर हो, और आप अपने आप से चीज़ें जो है वो कर पाओ। उसके बाद में यूजर नेम एग्जिस्ट। तो बिल्कुल ये जो है वो आपका कॉपी रहना चाहिए ईमेल एग्जिस्ट का, क्योंकि ईमेल एग्जिस्ट या यूजर नेम एग्जिस्ट लॉजिक तो सेम ही रहेगा। तो फिर से हम लोगों ने यहाँ पे एनी एसिंक जो है कॉल कर लिया है। तो आप देखो यहाँ पे ड्राई आप कितने अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। आप जो है वो डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हो। अगर आप ये मेथड नहीं बनाए होते तो आपको सेम लॉजिक यहाँ लिखना पड़ता, और सेम लॉजिक आपको जो है वो यहाँ लिखना पड़ता। तो अगर हम लोगों ने जेनरिक मेथड बनाया तो आपको जो स्पेसिफिक लॉजिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कमेंट मैंने जो है प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में हम लोग गेट यूजर विद रोल एसिंक। तो यूजर को आपको रोल के साथ अगर पुल करना है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अब आप देखो कि क्या कर रहे हैं, गेट यूजर विद रोल। तो यूजर जो है वो रोल के साथ हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो रोल को इंक्लूड कर दिया है। सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर भी की है, जो है आपका गेट बाय ईमेल। तो गेट बाय ईमेल में हम लोग यहाँ पे रोल पास कर रहे हैं, और अगर आपको स्पेसिफिकली यूजर चाहिए है, जो कि आपका जो है वो यूजर आईडी से मिले, और उसके साथ भी उसका जो है वो रोल आए, तो आप यहाँ पे जो है वो यूजर आईडी से कॉल कर सकते हो। तो बेसिकली ये दो मेथड हैं, कि आप जो है वो एक यूजर आईडी से कॉल कर रहे हो, और आप या एक आप जो है वो ईमेल से कॉल कर रहे हो। दोनों का लॉजिक बेसिकली जो है वो सेम ही है, और यहाँ पर जस्ट ईमेल है, और नीचे आपका जो है वो यूजर नेम है। तो इसमें जो है वो आपको बात जो है वो समझ में आनी चाहिए, कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। और दो अलग अलग पैरामीटर हैं। अगर आप सेम सिग्नेचर रखोगे मेथड का, तो आप जो है वो मेथड को ओवरलोड भी कर सकते हो, कि आपका यूजर आईडी से और ईमेल से, दोनों से जो है वो आपको फेच करने की फैसिलिटी मिले। तो आप ओवरलोडिंग को जो है ट्राई आउट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो अगला मेथड है वो आपका बेसिकली है गेट रिफ्रेश टोकन एसिंक। तो जो यूजर है उसका रिफ्रेश टोकन भी हमें जो है वो चाहिए पड़ेगा। वो भी हम लोगों को यूजर के स्पेसिफिक यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब आप रिफ्रेश टोकन वापस करोगे, तो आपको रोल तो चाहिए कि यूजर जो है उसका प्रॉपर रोल हो। उसके बाद में जो रिफ्रेश टोकन है वो भी आपका जो है वो वहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। और फिर हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट और डिफॉल्ट रिफ्रेश टोकन आपका जो है वो, और जो रिफ्रेश टोकन वाली आपकी क्लास है, वहाँ पे हमारा जो है वो रिफ्रेश टोकन का टोकन, और जो रिफ्रेश टोकन आप यहाँ पे पास करोगे, ठीक है, कि यूजर जो है वो गेट यूजर विद रिफ्रेश टोकन। तो रिफ्रेश टोकन बेसिकली आपको पास करना पड़ेगा, उसमें यूजर की डिटेल्स जो है वहाँ पे आपकी रहेंगी। तो जो रिफ्रेश टोकन आप पास कर रहे हो वो आपका ये वाला है। और ये जो आपका rt डॉट टोकन है, ये रिफ्रेश टोकन की क्लास जो आपकी टेबल बनी हुई है, उस टेबल में आपका जो टोकन है, जहां दोनों मैच करेंगे, तो आपको जो पहला टोकन होगा वो आपका मिल जाएगा। और कुछ नहीं मैच करेगा तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि प्रॉब्ली आपकी जो है वो नल होगी। तो यहाँ पे इस तरह से आप जो है वो पुल कर सकते हो कोई यूजर रिफ्रेश टोकन के बेस पे।
तो ये हम लोगों ने यूजर के स्पेसिफिक जो मेथड थे उनको यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। बाकी आपको जो है वो अपडेट, डिलीट और वो सारे मेथड आपको इम्प्लीमेंट नहीं करने हैं, कारण हम लोग उनको जो है ऑलरेडी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इनमें आपको कुछ भी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा आपका जो क्लास है वो लाइट वेट हो गया है और कितना कोड आप जो है वो रीयूज कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो यूजर रिपोजिटरी थी वो आपकी यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब हम लोगों को जो है वो टास्क आइटम, जो टास्क रिपोजिटरी है उसको हम लोगों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अगेन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। और यहाँ पर हम लोग रिपोजिटरीज में आने के बाद एक जो है वो इंटरफेस बनाएंगे, और ये इंटरफेस बेसिकली जो है वो आपका आई टास्क रिपोजिटरी नाम का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करता हूँ, आई टास्क रिपोजिटरी को जो है ऐड कर देता हूँ। और ये आई टास्क रिपोजिटरी बेसिकली सेम चीज़ जो है वो करने वाली है। तो यहाँ पे मैं पहले तो जो है वो ये यहाँ पर अ, इसको जो है वो इनहेरिट करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो रख देता हूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करा दिया है इंटरफेस को। तो आपका जो आई टास्क रिपोजिटरी है ये बेसिकली आई रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करता है स्पेसिफिक टू टास्क आइटम। जैसे हमारा आई यूजर रिपोजिटरी था स्पेसिफिक टू यूजर, वैसे ही अब ये है स्पेसिफिक टू टास्क आइटम। तो जैसे मैंने आपको समझाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन मैं कर रहा हूँ, और वैसे ही होता ही है और वैसे ही होना भी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है कुछ कमेंट्स जो मैंने रखे हैं इसके लिए, वो मैं आपको लाके जो है रख देता हूँ, ताकि आपको जो है वो अ, बाद में सहूलियत रहे चीज़ों को जो है वो समझने की। तो ये सारे के सारे आपके जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो मैंने कमेंट्स रख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो मेथड बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो क्वेरीज रहेंगी यहाँ पे उनको हम लोग जो है वो बनाएंगे। तो लेट्स इम्प्लीमेंट द क्वेरीज हियर। तो यहाँ पे मैं जो है वो एक सेक्शन में रख दिया टास्क स्पेसिफिक क्वेरीज। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी टास्क स्पेसिफिक क्वेरीज हैं उनको यहाँ पे हम लोग जो है कॉपी कर लाएंगे। तो मैं सारी एक साथ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा हमारा जो है वो फास्टर हो जाएगा। और फिर इसको मैं आपको जो है फटाफट से समझा दूंगा। तो आपके लिए जस्ट ये जो है अब रिपीट एक्सरसाइज है, बट आप इसको जो है वो देखो और समझो चीज़ों को। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि गेट यूजर टास्क एसिंक, तो यूजर की टास्क हम लोग यहाँ पर पुल कर रहे हैं। ये जेनरिक जो है वो मेथड नहीं है, क्योंकि ये आपके टास्क के स्पेसिफिक है कि यूजर की टास्क आपको पुल करके लानी है। गेट आल टास्क, जो भी आपका ये आल टास्क वाला है, ये भी टास्क के स्पेसिफिक है। गेट यूजर टास्क बाय आईडी, ये भी आपका टास्क के स्पेसिफिक है कि यहाँ पे जो है वो यूजर आईडी के बेस पे आप जो है यूजर की टास्क पुल करके लाओगे और यहाँ पर टास्क आईडी पास करोगे। क्योंकि एक यूजर के पास मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, तो स्पेसिफिक टास्क अगर पुल करनी है तो यूजर आईडी और टास्क आईडी दोनों ही आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ये जो यूजर आईडी आप यहाँ पे पास कर रहे हो, सिंगल टास्क आईडी नहीं पास कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, सारी टास्क जो यूजर को असाइन है वो पुल होके आ जाएंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो यूजर को असाइन है वो सारी टास्क पुल होके तो आएंगी, लेकिन फिर वो जो फर्दर है फिल्टर हो जाएंगी आपकी टास्क आईडी से। तो एक टास्क आपको यहाँ पे पुल होके मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे टास्क का काउंट जो है वो दिखा सकते हो। तो ये हम लोगों ने यूजर के स्पेसिफिक मेथड बना लिए हैं। तो ये इंटरफेस भी हमारा जो है वो काफ़ी लाइट वेट हो गया है, क्योंकि बाकी के मेथड्स हम लोगों को जो है बेसिकली कहाँ से मिल जाएंगे, वो सारे हमारे जो है वो हम लोग यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस जो हमारी जेनेरिक रिपोजिटरी है उसके हिसाब से हम लोगों को जो है वो सारे के सारे मेथड मिल जाएंगे। तो हम लोगों को जो है बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी टास्क रिपॉजिटरी है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंटरफेस हम लोगों ने जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, टास्क रिपॉजिटरी को जो है इंप्लीमेंट कर देना है। तो सेम पैटर्न अगेन मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपके लिए रिपीट है और ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो टास्क रिपॉजिटरी मैंने यहाँ पे क्लास जो है बना दी है। ये क्लास भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगी। पहला क्या करेगी, ये इनहेरिट करेगी आपकी रिपॉजिटरी को और इम्प्लीमेंट करेगी इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो इसका इंटरफेस है उसको जो ये इंप्लीमेंट करेगी। तो पहले क्लास को जो है इनहेरिट कर रही, जो कि आपकी बेस क्लास है रिपॉजिटरी, जेनरिक रिपॉजिटरी। और उसके बाद में इसका जो कॉम्प्लीमेंटिंग जो आपका इंटरफेस है आई टास्क रिपॉजिटरी, उसको ये इंप्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से जो है समझा दूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर रहे। तो यहाँ पर फिर आप जो है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पास करोगे, बेस क्लास में आपका कॉन्टेक्स्ट जो है पास होगा। और फिर बेस क्लास बेसिकली क्या करेगी, इस कॉन्टेक्स्ट को लेके और यहाँ पे जो है वो चीज़ों को सेटअप कर देगी। तो क्या सेटअप कर देगी, यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, और आपका डीबी सेट यहाँ पे आ जाएगा, और टी आपका जो इस बार टास्क आइटम से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपकी डीबी सेट आपका क्या हो जाएगा, टास्क आइटम हो जाएगा। बहुत अच्छे, फटाफट से हम लोग चीज़ें जो है वो समझ रहे हैं, और होपफुली आपको जो है वो समझ में भी आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो टास्क के स्पेसिफिक हमारी जो
मेथड्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कमेंट में यहाँ पे जो है वो रख देता हूँ, और पहला जो हमारा मेथड है उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, एक एक करके लाएंगे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी आपको जो है वो समझाना है। तो आपका जो इंटरफेस था सिंपल था, क्लास थोड़ी सी जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे गेट यूजर टास्क एसिंक, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा डीबी सेट है टास्क आइटम वो ले रहे हैं, उसके बाद में यूजर आईडी हमारी यहाँ पे टी डॉट यूजर आईडी, और उसके बाद में जो यूजर आईडी हम लोग पास कर रहे हैं दोनों को मैच करवा रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि क्रिएटेड एट जो है वो डिसेंडिंग में जो है वो आपकी शॉर्ट हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग टू लिस्ट करके इसको पास कर दे रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो आई इनमरेबल लिया है, तो इसको यहाँ पर टू लिस्ट एसिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर सम रीजन इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, सो लेट मी चेक, और फिर मैं आपको जो है वो समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये एरर बेसिकली आ रही क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो नेम स्पेस इंपोर्ट नहीं किया है, और ये ऑटो इंपोर्ट भी नहीं हुआ। तो आपका नेम स्पेस जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है उसको आपको यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी ये एरर जो है वो चली जाएगी, क्योंकि जो मेथड आपको मिलता है ये आपको मिलता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है वो एरर आएगी, जो कि एक्चुअली एरर नहीं थी, जस्ट आपको जो वो इंपोर्ट करना था, तो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर आपका जो यूजर आईडी का फिल्टर है वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप यूजर के स्पेसिफिक टास्क जो है वो पुल कर रहे हो। अगर आप यूजर आईडी का फिल्टर नहीं लगाओगे तो फिर आपका डेटा आइसोलेशन जो नहीं होगा, सारी की सारी टास्क जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो कि सही नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो अगला मेथड हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे हम लोग सारी की सारी टास्क जो है उनको पुल करेंगे। तो पहला आपका है टास्क बाय यूजर आईडी, और दूसरा जो आपका है वो है आपका ऑल टास्क। और आप ये बात समझ लो कि हम लोग पहले ही रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो ऑल टास्क सिर्फ वही जो है वो एक्सेस कर पाएगा जो आपका एडमिन होगा या मैनेजर होगा, कोई और आपकी ऑल टास्क जो एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप सोचो कि पहले यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने बाय यूजर आईडी किया और फिर हम लोग ऑल टास्क करें तो क्या ही मतलब बना, तो बिल्कुल मतलब बना है। ये आपका मेथड जो है वो यूजर ही कॉल करेगा, और यूजर को अपनी आईडी पता होगी तो वो पास करके जो डिटेल्स लेके आ जाएगा। और ये वाला मेथड आपका मैनेजर या फिर एडमिन ही कॉल कर पाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी जो है वो सेटअप कर चुके हैं, तो आप लोग प्रीवियस जो वीडियो है उनको जाके देख सकते हो, जो कि आपका रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, और रिफ्रेश टोकन वाला जो वीडियो है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यूजर का फिल्टर हटा देना है, दैट्स इट, और आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अगला हम लोगों को करना है गेट यूजर टास्क बाई आईडी एसिंक। तो यहाँ पे हम लोग जो वो यूजर टास्क लेंगे, यानी कि जो यूजर की स्पेसिफिक टास्क है ना उसको आईडी के हिसाब से। तो पहले क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपको यूजर की सारी टास्क मिल जा रही हैं। अब यूजर भी अगर अपनी स्पेसिफिक किसी टास्क पे फोकस करना चाहता है तो हम लोग उसको एक और मेथड यहाँ पे दे देंगे कि तुम अपनी सारी टास्क में से जो है किसी स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करना चाहते हो, तो टास्क आईडी डालो और इस मेथड को कॉल करो अपनी यूजर आईडी के साथ, और तुम्हें बिल्कुल वही टास्क मिल जाएगी जिसको कि तुम देखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आएंगे, और यहाँ पे आपकी जो है वो एक तो टास्क आईडी रहेगी और दूसरा यूजर आईडी, दोनों ही आपको यहाँ पे जो है वो पास करने, जहाँ दोनों मैच करेंगे बस वही हम लोग जो है वो रिटर्न करके देंगे। अगर कुछ मैच नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे तो फर्स्ट और डिफॉल्ट यही करता है कि आपको जो फर्स्ट अवेलेबल वैल्यू है वो ला के दे देता है, अदरवाइज आपको जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू ला के दे देता है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे जो हमारा काउंट करने वाला मेथड था, जो कि टास्क को काउंट करके दे रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो लिख देंगे, उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट यूजर टास्क काउंट एसिंक। तो जब काउंट लेंगे तो यूजर आईडी के हिसाब से लेंगे, टास्क आईडी लेंगे तो एक ही आईडी हमेशा आएगी। तो यूजर आईडी पास करेंगे और यूजर के पास कितनी टास्क है उनका काउंट लेके हम लोग जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग काउंट एसिंक का जो है वो यूज कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने बनाया था, फर्स्ट और डिफॉल्ट भी हम लोगों ने जो है वो बनाया था। ये सारे मेथड हम लोगों ने जो है वो बनाए हैं और उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर टास्क रिपॉजिटरी को भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको जो है वो ऐड अपडेट डिलीट और वो सब नहीं इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आप लोग जो है वो ऑलरेडी उनको जो आपकी जेनरिक रिपॉजिटरी थी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर चुके हो। तो आप जो है वो बहुत लाइन ऑफ कोड जो है ऑलरेडी सेव कर रहे हो, और आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई जो आपका प्रिंसिपल है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, उसको जो है वो ये जो है प्रमोट कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे आई रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी। तो ये हमारा जो है वो लास्ट रिपॉजिटरी जो हम लोग बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो सर्विसेज में चलेंगे और रिफैक्टर करेंगे। तो अब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू आइटम हम लोग जो कर लेते हैं, 99% आपका ऑलरेडी जो है क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने जेनिक रिपॉजिटरी बनाया, फिर हम लोगों ने जो है वो यूजर के लिए स्पेसिफिक बनाया, फिर टास्क आइटम के लिए स्पेसिफिक बनाया। अब हम लोग बना रहे हैं रिफ्रेश रिपॉजिटरी के लिए। तो जो 99% आपका था वो अब 100% हो जाएगा।
और अगर आपको कोई कंसर्न, कोई कन्फ्यूजन जो कि होना नहीं चाहिए बट स्टिल अगर है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका फीडबैक हमेशा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंटेंट को कैसे जो है वो हम लोग ज़्यादा जो है वो अच्छा बना पाएँ, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल बना पाएँ, यूज़फुल बना पाएँ, वो कोशिश मैं जो करता रहता हूँ और वो आपके फीडबैक के बिना जो है वो पॉसिबल नहीं। तो अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग जो है वो यहाँ पर कमेंट्स जो है वो लिख देते हैं। और उसके बाद में ये बेसिकली आपके लिए है, आप इनको पढ़ लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो लिखा है। मैंने कोशिश की कि डिटेल्स मैं आपको जो है वो दे दूं। तो यहाँ पर मैं मेथड तो आपको समझा ही रहा हूँ, बट कमेंट भी मैं जो है रख दे रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो चीज़ें बाद में अगर कुछ डाउट रहे तो कुछ आइडिया रहे आपको कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ। तो यहाँ पर हम सेक्शन जो है अपना ले आएंगे कि हम लोग यहाँ पर जो है वो रिफ्रेश टोकन से स्पेसिफिक जो मेथड है वही हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो दो मेथड हैं, दोनों को मैं जो है वो कॉपी कर देता हूँ और फिर दोनों को समझा दूंगा फटाक से। ज़्यादा मेथड हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रखे नहीं, ज़्यादा की ज़रूरत भी हमें जो है वो नहीं है। ज़रूरत होगी तो आप ऐड कर सकते हो, बिल्कुल आप जो है वो रिपॉजिटरी को फॉर्क कर सकते हो, उससे ब्रांच कर सकते हो, और आप इंप्लीमेंट करके अपनी पुल रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। और मैं उसको रिव्यू करके आपको जो है वो बताऊंगा। तो कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट आप करना चाहते हो आप तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो है वो गिटहब पे रखा हुआ है, गिटहब के लिंक आपको हर वीडियो में जो है वो मिल ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो है वो गेट टोकन एसिंक। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो गेट बाय टोकन एसिंक, तो गेट बाय टोकन एसिंक हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। और दूसरा हम लोग रिमूव ओल्ड टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे गेट बाय टोकन असिंग बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये जो टोकन हम लोग पास करेंगे ये हमारा रिफ्रेश टोकन होगा, और क्या ला के देगा हम लोगों को, जो एक्चुअल जेडब्ल्यूटी टोकन होता है वो ला के देगा, और उसके साथ में आपको रिफ्रेश टोकन भी ला के देगा। तो ये मैंने आपको समझाया था कि आपकी जो टोकन का जो रोटेशन होता है वो कैसे काम करता है। ये मैंने आपको जो है टोकन वाले वीडियो में डिटेल में समझाया था कि जब आप एक रिफ्रेश टोकन डालते हो तो रिफ्रेश टोकन के साथ आपको जो जेडब्ल्यू टोकन होता है वो मिलता है, और एक नया रिफ्रेश टोकन मिलता है, और पुराना वाला रिफ्रेश टोकन आपका जो है वो डेप्रिकेटेड मार्क हो जाता है। तो डिटेल में मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो जाके आप जरूर से देख लेना। तो कॉन्सेप्ट आपके पूरे जो है वो कंक्रीट की तरह क्लियर हो जाएंगे, फिर वो हिलेंगे नहीं, और आप जो है वो चीज़ें अपने आप से अच्छे से जो है वो इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो अब हम लोगों को जो है वो क्लास इंप्लीमेंट करनी है, जो कि कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन होने वाला है। सिंपल सा ही रहेगा, सारे ही सिंपल थे, बट जो है ये और सिंपल है क्योंकि इसमें दो ही मेथड हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास बना देता हूँ। तो ये क्लास आपकी हो जाएगी रिफ्रेश रिपॉजिटरी, रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी। और यहाँ पर रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी को हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट कर देंगे। तो बेसिकली ये भी सेम पैटर्न फॉलो करेगी। पहले क्या करेगी, ये बेस जो रिपॉजिटरी उसको इनहेरिट करेगी, और इसका जो कॉम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे हम जो है कोड रख देंगे, और ये कोड अब तक आपको जो है वो एकदम छप गया होगा कि आपका यहाँ पर जो है वो बेस रिपॉजिटरी को पहले तो इनहेरिट कर रही है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस है आई रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो हम लोग इसको जो है वो इंप्लीमेंट कर देंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है सर्विसेज पे चल के उनको जो है वो अपडेट करेंगे। तो जो समरी आपकी यहाँ पे है, जो कि आपका कमेंट सेक्शन है, उसको मैं क्लास के ऊपर यहाँ पे जो है वो रख देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, कि कभी आप जो है फ्यूचर में यहाँ पे आओ तो आपको पता हो कि आप सोचो कि यार यहाँ पे अपडेट डिलीट के तो मेथड है ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से आ रहे हैं, जनरल रिपॉजिटरी से आ रहे हैं। एनीवेज आप यहाँ पे जो है वो F12 करके हमेशा जो है वो जा सकते हो, और रिपॉजिटरी को चेक कर सकते हो। तो इट्स जस्ट F12 अवे, आप जस्ट रखो और F12 करो, गो टू डेफिनेशन, राइट क्लिक करो और गो टू डेफिनेशन में जाओ यहाँ पे, और आप जो है वापस पहुँच जाओगे कि कहाँ से क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं। बट फिर भी कमेंट जो है वो अच्छे होते हैं, और कमेंट जो है वो करने चाहिए कोड में। तो मैं भी जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाते पढ़ाते भी मैं जो है कमेंट लिखूँ, इससे मुझे भी बेहतर कमेंट लिखने में जो है वो हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर अगेन फिर से सेम पैटर्न है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट बेस क्लास में जाएगा, और फिर बेस क्लासेस को आगे लेके जाएगी, और फिर डेटाबेस से कनेक्ट करके जो भी करना होगा वो करके लेके आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर से जो हमारा रिफ्रेश टोकन इम्प्लीमेंटेशन वाला सेक्शन है वो रख देते हैं, और रखने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे दो मेथड। तो दो मेथड आपके जो है सिंपल से होने वाले हैं, एक एक करके लेके आते हैं क्योंकि अभी इनका इम्प्लीमेंटेशन है। जब इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस में नहीं होता तो दोनों फटाक से कॉपी कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में एक एक करके कॉपी करते हैं ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। तो गेट बाय टोकन एसिंक, तो फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे गेट बाय टोकन का मतलब है कि रिफ्रेश टोकन डाल रहे हैं, और रिफ्रेश टोकन के साथ आपको JWT टोकन मिल रहा है, प्लस आपको एक नया रिफ्रेश टोकन भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, पहला तो आपका जो डीबी सेट है वो आपका जो है वो रिफ्रेश टोकन वाला क्लास है, और उसमें आपका यूजर की डिटेल्स इंक्लूड होनी चाहिए, प्लस उसकी जो है वो रोल की डिटेल इंक्लूड होनी चाहिए। तो जब आपको मल्टीपल इंक्लूड करने होते हैं तो आप यहाँ पर देन इंक्लूड जो है उसका यूज करते हो। तो पहले इंक्लूड
और उसके बाद में देन इंक्लूड, यानी कि यूजर को पहले इंक्लूड करो और फिर उसके बाद यूजर के रोल को यहाँ पे इंक्लूड करो। तो आप यहाँ पे इंडेंटेशन जो है वो देख लो कि किस तरह से है, कि पहले आप जो है वो इंक्लूड करो यूजर को और फिर उसके रोल को। और इंडेंटेशन से आपको यहाँ पे जो है वो कोई एरर नहीं आएगी, ये पाइथन नहीं है। पर क्या है कि इंडेंट इसलिए किया गया था ताकि आपको समझ में आए कि पहले क्या है, पहले आपका रोल इंक्लूड, पहले आपका यूजर इंक्लूड होगा और उसके बाद में आपका रोल इंक्लूड होगा और उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट और डिफॉल्ट कॉल करोगे, तब आपको जो है वहाँ पर टोकन मिलेगा कि यहाँ पर कौन सा टोकन, क्योंकि टोकन आप जो पास कर रहे हो, जो आपका रिफ्रेश टोकन है, वो वैलिडेट तो होगा ही। अगर वैलिड नहीं होगा तो फिर कैसे आपको डिटेल्स मिलेंगी। जब वैलिड होगा तो यहाँ पे जो है वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जब ट्रू रिटर्न करेगा उसके बाद ही आपके डीबी सेट से क्या होगा, यूजर के डिटेल्स और रोल जो है पुल होके आएगा। तो ये जो है आपका बहुत ही सिंपल सा मेथड है। दूसरा आपका जो मेथड यहाँ पर होने वाला है, थोड़ा सा जो है ये बड़ा मेथड रहेगा रिमूव करने वाला, पर कोई बात नहीं है, हम लोगों ने बड़े बड़े मेथड्स को जो है वो समझ लिया है, तो हम लोग इसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो कोड ले आता हूँ और फिर हम लोग जो है वो इस बड़े से मेथड को छोटे से तरीके से समझ लेंगे। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपके ओल्ड टोकन हैं जो कि 30 दिन से ज़्यादा के पड़े हुए हैं, तो आप उनको जो है वो रिमूव करना चाहते हो, कि आप डेटा क्लीन अप करना चाहते हो ताकि आपके डेटाबेस पे जो है बर्डन ना रहे। और फिर जो ओल्ड टोकन है उनको रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो एक स्पेसिफाइड टाइम हमेशा होता है, हर चीज़ की लाइफ साइकिल होती है, तो वो लाइफ साइकिल आपको जो है वो फॉलो करनी चाहिए। तो उसके बाद आप टोकन को जो है वो रिमूव कर दो। तो ये जो आपका यहाँ पे वैल्यू है कन्फिगरेबल है, आप 30 डेज को 60 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस नीड। बट यहाँ पे हम लोग जो है वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो कट ऑफ डेट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कि जो भी आपका आज का है उसमें से 30 को जो है माइनस कर दो, तो आप 30 दिन पीछे चले जाओगे और उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ डेट आपको जो है वो मिल जाएगी। सिंपल सा जो है आपका कैलकुलेशन है, कुछ भी उसमें ज़्यादा नहीं है। जब आपको कट ऑफ डेट मिल गई, तब आप क्या करोगे, जो आपका डीबी सेट है यहाँ पर आओगे और कुछ फ़िल्टर लगाओगे। फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करने के टाइम आपको जो है वो फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप जब सिक्योर सर्वर पे काम करते हो तो आप कभी जो है वो डिलीट ऐसे ही कॉल नहीं कर देते हो। ऐसे ही अगर कॉल कर दोगे तो सारा का सारा डेटा टेबल में से डिलीट हो जाएगा। डिलीट के साथ हमेशा जो है वो वेयर क्लॉज लगती है, इसलिए ताकि आप स्पेसिफिक चीज़ें डिलीट कर पाओ। वही काम आपका यहाँ पे हो रहा है कि हम डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट के साथ हम लोग यहाँ पे वेयर लगा रहे हैं और वेयर में हम बिल्कुल श्योर हो रहे हैं कि हमको क्या डिलीट करना है। ठीक है? तो समझ लेते हैं कि क्या डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो आपकी यूज़र आईडी जो है वो मैच होनी चाहिए, कि जो यूज़र डिलीट कर रहा है उसकी आईडी जो है वो मैच होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम वही यूज़र जो है वो डिलीट कर पाएगा, कोई और नहीं कर पाएगा। रिवोक्ड एट आपका जो है वो नल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका टोकन ऑलरेडी रिवोक्ड हो चुका है, तो रिवोक्ड एट आपका नल नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद में एक्सपायर्स एट जो है आपका, वो यहाँ पे जो आपका डेट टाइम डॉट नाउ है उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है? यानी कि आपका जो है वो यहाँ पर 1 मार्च है, तो अब आप 2 मार्च को जब चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो क्या होगा कि आपकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो 2 मार्च पे बैठे हुए हो और आपका 1 मार्च को एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो है ट्रू मिलेगा। और उसके बाद में जो कट ऑफ डेट आपकी है वो भी आपकी क्रिएटेड डेट से जो है वो, क्रिएटेड डेट आपकी जो है वो कट ऑफ डेट से, कट ऑफ डेट जो है वो आपकी क्रिएटेड डेट से बड़ी होनी चाहिए, तब आप क्या करोगे, उसको जो है वो डिलीट कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो है आपका सिंपल वो बिजनेस लॉजिक है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए। और करेक्ट रिकॉर्ड फाइंड आउट करने का बिजनेस लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बेसिकली आपका जब ये जो एक्सप्रेशन है, जब ये आपको एक रिकॉर्ड ला के देगा, उस रिकॉर्ड को आप जो है वो डिलीट करोगे। और ये कंडीशन आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कंडीशन आपकी बिजनेस नीड के हिसाब से है, पर वो कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो। एक और कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्ट डिलीट का, जहाँ पे आप चीज़ों को डिलीट नहीं करते हो, बट उनको क्या करते हो कि उनको जो है वो आप इनएक्टिव वगैरह मार्क कर देते हो। बट ये जो टोकन यहाँ पे है तो ऑलरेडी इनएक्टिव मार्क है, डेप्रिकेटेड मार्क है, इनको हम लोग यहाँ पे क्लीन अप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है एक्चुअल डिलीट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि इनको सॉफ्ट डिलीट करके रख भी तो सकते हैं, तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट डिलीटेड है, यानी कि ये लोग डिप्रिकेटेड हैं, ये इनएक्टिव हैं, रिवोक्ड हैं, तो ये ऑलरेडी जो है वो सॉफ्ट डिलीटेड हैं। इनको हम लोग क्लीन अप कर रहे हैं, तो फाइनली हम लोग इनको जो है वो परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो रिकॉर्ड आपको मिलेंगे वो आपके ओल्ड टोकन होंगे। और ओल्ड टोकन में अगर कोई भी टोकन है, कोई भी वैल्यू है यहाँ पर, तो उसको आप यहाँ पे रिमूव कर दो और फिर सेव चेंजेस कॉल कर दो। और ये हम लोगों ने बनाया था बेस क्लास में, तो आपके चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो क्या किया है, जो रिपॉजिटरी हमारी थी सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली है। तो क्या किया हम लोगों ने, पहले जेनेरिक रिपॉजिटरी का इंटरफेस बनाया, फिर जेनेरिक रिपॉजिटरी को इंप्लीमेंट किया, उसके बाद यूजर रिपॉजिटरी बनाई, फिर हम लोगों ने जो है वो टास्क रिपॉजिटरी बनाई, और फिर हम लोगों ने रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी बनवाई, और तीनों को जो हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। अब आप देख लो
कि यहाँ पे जो है वो हमारी रिपॉजिटरीज बन गई हैं। नेक्स्ट हमारा जो सर्विस है वो हमारी रिपॉजिटरी को यूज करता है। तो अभी जो है वो यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो है सर्विस में बेसिकली क्या कर रखा है, जो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसको यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इंजेक्ट कर रखा है। तो अब इस इंजेक्शन से एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये टाइटली कपल्ड है। दूसरा, अगर कल को आपको जो है वो डेटाबेस बदलना पड़े, तो आप जो है वो कहाँ-कहाँ बदलोगे? आप यहाँ बदलोगे जाके, फिर आपकी जो है वो यहाँ पे मान लो कि ये जो है टास्क सर्विस है वहाँ बदलोगे, और जब आप रियल टाइम पे काम करते हो तो 50 और क्लासेस होती हैं, सर्विसेज होती हैं, तो वहाँ भी आप इसको जो है इस तरह से रखोगे टाइटली कपल्ड, तो आपको कहाँ-कहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो रिपॉजिटरी में बेसिकली क्या रहेगा कि आप जो है वो जस्ट रिपॉजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन बदल दोगे और कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो जैसे अभी आपका क्या है, अभी आपका जो है वो SQL सर्वर को यूज़ कर रहा है, कल को जो है मोंगोडीबी को यूज़ करेगा, तो आप वहाँ पे जो जो आपका program.cs फाइल होता है, वहाँ पे आपका इंटरफेस सेम रहेगा। जस्ट आपको क्या करना रहेगा, आपको जो है वो सिर्फ़ उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम बदल देना रहेगा और आपकी कहानी जो है वो सेट हो जाएगी। बस सिंगल चेंज से आपका पूरा का पूरा कोड जो है वो फिर काम करेगा। तो होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑथ सर्विस को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ओपन कर लिया है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑथ सर्विस में कुछ चीज़ें जो है वो लेके आएँगे। तो ऑथ सर्विस बेसिकली क्या-क्या चीज़ों को यूज़ कर रही है? सबसे पहले आप हम लोग यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जो है वो आई ऑथ सर्विस बेसिकली है हमारी। तो हम लोग यहाँ पे आई ऑथ सर्विस को पहले ओपन करते हैं। दोनों को देख लेंगे, इंटरफेस को भी देख लेंगे और उसको भी देख लेंगे। तो आई ऑथ सर्विस इंटरफेस है, यहाँ पे आपका कोई डीबी कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो है वो नहीं होता है। फिर हम लोग जाएँगे ऑथ सर्विस में, और यहाँ पर ऑथ सर्विस में आने के बाद आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको अ जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली हम लोग इसको जो है वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट से हट जाए, और ये डिपेंडेंसी जो है वो कहाँ पे आ जाए, रिपॉजिटरी पे आ जाए, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। तो अब हम लोग यहाँ पर रिपॉजिटरी को जो है वो इंजेक्ट करवाएंगे, और यहाँ पर इंजेक्शन हम लोग जो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो हमारी आई यूज़र रिपॉजिटरी है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो ले आएंगे। तो यहाँ पे एक फील्ड बनाएंगे हम लोग आई यूज़र रिपॉजिटरी के लिए, जो कि आपकी इस तरह से बन जाएगी। सिंपल एकदम से हम लोग जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट जो है पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आई यूजर रिपॉजिटरी जो इंटरफेस है वो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, और उसका हम लोग यहाँ पर जो है वो एक रीड ओनली प्राइवेट वेरिएबल बना रहे हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर बनाएंगे रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रेश टोकन का भी हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। तो दोनों रिपॉजिटरी हम लोग यहाँ पर जो है वो इंजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने इंजेक्ट कर दी हैं दोनों रिपॉजिटरी, तो इनको कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोगों को यहाँ पर जो है वो इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी जो आई यूजर रिपॉजिटरी है वो आपकी कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आई यूजर रिपॉजिटरी को, और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। तो आपको जो है वो चीज़ें अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगी। तो लेट्स डू दिस। तो एक आपकी यहाँ पे ये हो गई है, दूसरा आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, और तीसरा आपका यहाँ पर जो है वो आई कॉन्फ़िगरेशन है। तो दूसरा हम लोगों को जो यहाँ पर इंजेक्ट करना है कंस्ट्रक्टर में, वो आपका है रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी। तो उसको भी मैं यहाँ पे जो है वो ले आता हूँ, रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी को, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो इसको रख दिया है। और फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर जो हमारे रीड ओनली प्राइवेट वेरिएबल हैं उनमें हम लोगों को जो है वो ये असाइन कर देने हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल पास किए हैं, जो इंजेक्ट किए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो असाइन कर देंगे। तो ये बिल्कुल ही सिंपल असाइनमेंट है, जैसे हम लोग करते आए हैं। यहाँ पर आई रिपॉजिटरी को हम लोगों ने पास किया, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो आई रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी को पास किया, और दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे असाइन कर दिया है। ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है यहाँ पर, कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से डीबी कॉन्टेक्स्ट को जो है वो बिल्कुल हटा देंगे, और डीबी कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। तो बिल्कुल अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और हम लोगों ने डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से जो है वो नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया, मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। कि हमारा जो रोल लुकअप है उसके लिए हम लोगों ने कोई रिपॉजिटरी जो है वो नहीं बनाई है, क्योंकि हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट को सीधा ही यूज़ कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोगों को रोल जो है उसके अगेंस्ट भी जो है वो रिपॉजिटरी बनानी चाहिए। तो रिपॉजिटरी हमारे पास है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट को भी रख रहे हैं, ताकि हम लोग रोल का लुकअप ठीक से कर पाएँ। तो ये एक आपके लिए टास्क हो सकता है कि आप इसको जो है वो रिपॉजिटरी में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो। बट मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल जो हम लोग इसमें करेंगे, टास्क सर्विस में करेंगे, तो आपको जो डीबी कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। वहाँ पे हमारी ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि हम लोगों को रोल को लुकअप करना है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी हमारी है, क्योंकि हमारा इंप्लीमेंटेशन जो है वो अप टू द मार्क
नहीं था, इसलिए हम लोग इसको जो है वो नहीं रिमूव कर पा रहे हैं। बट आइडियली ये रिमूव होना चाहिए, तो रिमूव ना होने का कारण है, और उस कारण का निवारण ये है कि आप जाओ और इसको जो है ट्राई आउट करो, इसको रिमूव करो। ये रिमूव बिल्कुल हो जाएगा, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे जो है वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन बदलना पड़ेगा, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता दिया है कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट अभी भी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी कि इसको रिमूव करना है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हटाने की बजाय अभी यहाँ पे रखा क्यों है। रखा क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी अभी बनी हुई है, और ऐसा ही होता है जब हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम लोग उसको जो है वो सही से रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो पहले से ये जो है प्लान करना चाहिए था, हम लोगों ने रिपोजिटरी पहले से बनानी चाहिए थी, बट रिफैक्टरिंग और ये सब सिखाने के लिए मैंने जो रिपोजिटरी को पीछे रख दिया। और ये एक अच्छी बात हुई, क्योंकि अब आपको डिपेंडेंसी जो समझ में आएगी कि अगर आप सही से आर्किटेक्चर फॉलो नहीं करते हो तो बाद में फिर चीज़ों को बदलना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली ये आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ वाला मेथड है यहाँ पर, जो कि हम लोगों को ला के देता है यहाँ पर रजिस्टर एसिंक। तो रजिस्टर एसिंक बेसिकली क्या कर रहा है, जो रजिस्टर एसिंक विद रोल है इसको कॉल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो F12 करेंगे, और जो आपका यहाँ पर मेथड है उसमें आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर हम लोग इस मेथड को जो है वो अपडेट करेंगे। तो अपडेट बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको समझ लेते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पे क्या अपडेट करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को हम लोगों को जो यहाँ पर कॉल नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर जो है वो रिपॉजिटरी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड मैं पहले ले आता हूँ, और फिर आप जो है इसको समझो, और फिर मैं आपको इसको समझाता भी हूँ, ठीक है। तो ये रही आपकी यहाँ पर लाइन ऑफ कोड रिफैक्टरिंग के बाद। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो ईमेल एग्जिस्ट एसिंक का यूज कर रहे हैं, और फिर जो रजिस्टर डीटीओ डॉट ईमेल है उसको यहाँ पे पास कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग बता रहे हैं कि यूजर बिज दिस ईमेल आईडी एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बता दे रहे हैं यूजर को ईमेल के हिसाब से कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है वो उसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद हम लोग यहीं पे जो है वो मैसेज दे दे रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र नेम के हिसाब से भी चेक कर लेंगे कि हमारा यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो चीज़ें आपकी जो सिंप्लीफाइड होती जा रही हैं, जो एडिशनल चेक्स वगैरह हम लोग को लगाने पड़ रहे थे वो अब हम लोगों को नहीं लगाने पड़ रहे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है वो उसको वहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो ईमेल के हिसाब से चेक कर लिया, यूज़र नेम के हिसाब से हम लोगों ने चेक कर लिया है। उसके बाद अगर आप ये दोनों जो आपके चेक्स हैं उनको पास करते हो, तो पास करने के बाद अब आप यहाँ पे जो है वो देखोगे कि हम लोगों को यहाँ पर जो है वो रोल को लुकअप करना पड़ रहा है, ठीक है। तो रोल को लुकअप करने के लिए हम लोग जो है वो ऐसे ही इसको जो है वो रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है रोल ले रहे हैं, जो कि हमारा है यहाँ पर फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट रजिस्टर डी डॉट रोल। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर कुछ कंडीशंस और थोड़ी सी जो ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो कैसे करते हैं, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और फिर आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है। तो जो हमारा कंप्लीट चेक यहाँ पर लगा हुआ है, इस चेक को हम लोग रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप देखो कि हम लोगों को जो है वो रोल आपका जो है स्टिल डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करेगा। कॉन्टेक्स्ट को यूज करेगा, क्यों यूज करेगा, क्योंकि हमारे पास रोल की रिपॉजिटरी नहीं है। वी डोंट हैव अ रोल रिपॉजिटरी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि हमारे पास रोल की रिपॉजिटरी नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल फाइंड फर्स्ट और डिफॉल्ट, तो बेसिकली हम लोग जो मेथड बनाया था फर्स्ट और डिफॉल्ट उसको हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है वो लेमडा पास कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कोड को यहाँ पे रिप्लेस किया है। फिर क्या करेंगे, अबेट कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल्स, फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल्स, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, जो यूजर रोल वाला कॉन्सेप्ट कांस्टेंट हमने बनाया था वो यहाँ पे मैंने पास कर दिया। तो हमारा जो प्रीवियस कोड था लगभग लगभग बिल्कुल सेम है, बस हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है वो कंडीशनल्स लगा दिए हैं। तो हम लोग वहाँ पर जो है वो इफ एल्स यूज कर रहे थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कंडीशनल से रिप्लेस कर दिया। तो आप चाहो तो वो कोड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने कमेंट भी जो है वो लिख दिया है, बट मैं रिफैक्टर कर रहा हूँ तो मैं इसको भी जो है साथ में रिफैक्टर कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो हमारी पासवर्ड वाली लाइन है बेसिकली ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, कुछ भी इसमें जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ भी जो है वो चेंज नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल पासवर्ड को यहाँ पर जो है वो गेट कर रहे हैं। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, बिल्कुल जो है वो सेम रहेगी। और उसके बाद में हमारा जो न्यू यूज़र क्रिएट का यहाँ पे सीन है, ये भी बिल्कुल आपका जो है वो सेम रहेगा, यहाँ पर भी कुछ भी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसको इस तरह से एक बार रख देता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
तो यहाँ पे जो कमेंट था वो हट गया, जस्ट कंट्रोल जेड कर देंगे तो बस कमेंट ही जो है यहाँ पर मैंने हटाया, बाकी चीज़ें आपकी जो है वो सेम रहेंगी। तो मैं इसको चेक करते चल रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो यूजर है उसको हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो क्या होगा यहाँ पे आप देखो, सोचो और सोच के बताओ कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो होपफुली आपने जो है कमेंट कर दिया होगा। तो इसको मैं रखता हूँ अभी फिलहाल और आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो ये एक मेथड हम लोगों ने यहाँ पे ये कॉल किया है, और दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे ये कॉल कर रहे हैं। मैं कमेंट जो है वो रखा हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आए और मुझे भी समझाने में जो है वो ईजी रहे। तो जो मेथड हम लोगों ने बनाया था यूजर रिपोजिटरी के थ्रू, आपकी जो जो थी आपकी बेस रिपोजिटरी, उसमें जो बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ऐड एसिंक। तो ये ऐड कर देगा कलेक्शन में, और उसके बाद में जो परसिस्टेंस वाला मेथड है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। इन मेथड्स को हम लोगों ने स्पेसिफिक रिपोजिटरी में नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक रिपोजिटरी में नहीं बनाया है। स्टिल वी आर एबल टू एक्सेस देम बिकॉज ये आपके जो हैं वो आपकी जेनरिक रिपोजिटरी में बने हुए हैं। और जेनरिक रिपोजिटरी में बने हुए हैं, इसका फ़ायदा ये है कि इसको आप हर एक सर्विस में जो है वो कॉल कर पाओगे, हर एक रिपोजिटरी में कॉल कर पाओगे, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो लाइन ऑफ कोड आपके यहाँ से जो है वो हट जाएंगे, और उनका स्थान जो है वो इन दो लाइन ऑफ कोड ने ले लिया है। और आपको यहाँ पर जो है वो चीज़ें मैंने समझा दी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपके कैसे कलेक्शन में ऐड किया और कैसे आपने यहाँ पे अपडेट किया, वो आपका यहाँ पे हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक लाइन ऑफ कोड है जो कि यहाँ पर आपको जो है वो रोल्स ला के देता है। तो जो विद रोल है, बेसिकली हम लोगों ने एक बनाया था मेथड विद रोल करके, गेट यूजर विद रोल, उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो कॉल करेंगे और इस लाइन ऑफ कोड को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब बनाया है उसको तो हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज करेंगे। तो लेट्स यूज दैट मेथड हियर। तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यूजर का जो है रोल मिल जाएगा। ठीक है, और ये मेथड हम लोगों ने बनाया था, ये आपका जो है वो यूजर के स्पेसिफिक मेथड है, यूजर रिपोजिटरी के स्पेसिफिक मेथड है। ऊपर वाले मेथड आपके जेनरिक मेथड थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो यूजर विद रोल लेके आ जाएंगे, और उसके बाद में आपका जो यूजर विद रोल है यहाँ पर हम लोग जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो जो आपका ये जो है यूजर विद रोल, बेसिकली यहाँ पर आपका जो है यूजर को रिप्लेस कर देगा इस तरह से। तो आपका जो कोड है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो चेंज होगा, और यहाँ पर चीज़ें आपकी जो है वो काफ़ी सलीके से यहाँ पे जो है वो हो गई हैं। तो अब आपका जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन था आपका रजिस्टर एसिंक मेथड वाला, एक जो इम्प्लीमेंटेशन था हम लोगों ने वो कर लिया है। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, जो हमारी यूजर रिपोजिटरी थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो यूज किया है, और स्पेसिफिक मेथड को भी यूज किया है, और जेनरिक मेथड को भी जो है वो यूज किया है। और जिस कोड को हम लोग इम्प्रूव कर सकते थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्रूव भी किया है। तो ये आपका एक मेथड जो है वो आपका यहाँ पे रिफैक्टर हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो आपका लॉगिन एसिंक मेथड है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो लॉगिन एसिंक को पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं कि लॉगिन एसिंक है कहाँ पे। ये है लॉगिन एसिंक। तो लॉगिन एसिंक को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा यूजर है उसको हम लोग लेके आ जाते हैं। तो जो मेथड हम लोगों ने बनाया था यूजर को पुल करने का, वो हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बेसिकली हमारे कोड से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा यूज़र। अब उसके बाद में आपका यहाँ पे जो चेक लगा यूज़र वाला उसको लगा रहने देंगे, कुछ भी आपको चेंजेज नहीं करने हैं। और उसके बाद में आपका जो पासवर्ड वैलिड है कि नहीं वैलिड है वो भी आपका यहाँ पर रहेगा, और उसके बाद में ये चेक भी आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये चेक्स आपके यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी इनमें जो है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद जब आप ये सारी बाधाएं पार कर जाओगे, जब आप यहाँ पे आओगे, तो आपका जो है वो जनरेट जो एक्सेस टोकन है और जनरेट रेफरेंस टोकन है, और आपका जो यहाँ पर यूजर आईडी है, ये भी आपका जो है वो इतना इम्प्लीमेंटेशन ये सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब यहाँ से आपका जो है बदलना शुरू होगा, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ, बदलाव यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश टोकन वाला जो मेथड हम लोगों ने बनाया था ऐड करने का, उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो ले आएंगे, और ये जो मेथड है इसको रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये कोड रख देंगे। तो रिफ्रेश टोकन रिपोजिटरी ऐड एसिंक हम लोग यहाँ पर इसके थ्रू ऐड करेंगे। पहले हम लोग जो है वो उसको कैसे कर रहे थे, यहाँ पर पहले हम लोग इस जो कॉन्टेक्स्ट था उसके थ्रू जो है वो कर रहे थे, जो कि सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी रिपोजिटरी को यूज करेंगे। रिपोजिटरी को यूज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टोकन को सबसे पहले रिमूव करना है। तो रिमूवल के लिए भी हम लोगों ने जो है वो बनाया था, जो कि आपका जो रिपोजिटरी है आपकी रिफ्रेश टोकन वाली, उसके स्पेसिफिक मेथड है। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है रिपोजिटरी का यूज करेंगे, और कमेंट को रखते हैं यहाँ पर, और सिर्फ जो आपका कोड है उसको यहाँ से हम लोग जो है वो हटाएंगे। कमेंट आपके जो है वो काम आते रहते हैं, कमेंट रखना अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो रिपोजिटरी का यूज कर लिया है।
उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो सेव चेंजेस कर देने हैं। बेसिकली सेव चेंजेस के लिए भी हम लोगों ने जो है वो मेथड बनाया है, जो कि आपका आता है जेनेरिक रिपॉजिटरी से। बिल्कुल आपको ये बात जो है वो भूलनी नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो ये जो आपकी सेटिंग्स हैं, बिल्कुल आपको इनको ऐसे ही रीड करना है। कोई भी आपके यहाँ पे सेटिंग में जो है वो इसमें चेंज नहीं होगा। और उसके बाद आपका जो यहाँ पर जो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है इसमें भी आपको जो है कोई चेंज नहीं होगा। तो लॉगिन में आपके जो है वो कुछ चेंजेस करने थे, हम लोगों ने कर दिए हैं बेसिकली। और जो हम लोगों ने मेथड बनाए थे उनको हम लोगों ने यूज किया है। आप कभी को सोचो कि ये सेव चेंजेस मेथड आपका या फिर जो आपके जेनरिक वाले मेथड है यहाँ कैसे आए हैं, तो हमेशा याद रखना कि जो आपकी स्पेसिफिक रिपॉजिटरी हैं वो आपकी जो जेनरिक रिपॉजिटरी है उनको इनहेरिट करती हैं। और इनहेरिटेंस का रूल होता है कि आपके जो मेथड होते हैं वो आपको पब्लिक वाले अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो अवेलेबल हो गए हैं यहाँ पर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। तो कभी परेशान जो है वो नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो लॉगिन वाले मेथड को भी रीफैक्टर कर दिया है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं। और नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं वो आपका रिफ्रेश टोकन एसिंक है, उसको हम लोग जो है करेंगे। तो रिफ्रेश टोकन एसिंक को हम लोग रिफैक्टर करेंगे। तो अगेन यहाँ पर हमारा जो यूजर को पुल करने का तरीका है वो बदल जाएगा। और इसका कोड जो है वो आपका अब इतना ज़्यादा हैवी ना हो के बेसिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है रिफ्रेश टोकन एसिंक है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो यूज़र को ले आते हैं। तो अभी यूज़र के लिए हम लोगों को यहाँ पे दो काम करने पड़ रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पर जो है यूज़र को निकालते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो हम लोग ये लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूज़र हमारा है उसको लेके आ जाएंगे। लेट मी सी कि हम करेक्ट मेथड में हैं। तो रिफ्रेश टोकन एसिंक में हम लोग जो है वो जो कि हमारा करेक्ट मेथड है। और इसमें हम लोगों ने जो है वो स्ट्रिंग और आईपी एड्रेस को जो है वो पास किया हुआ है, दैट्स गुड। तो जस्ट रिप्लेस दिस कोड। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है यूज़र यहाँ पर मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र अगर हमारा नल होगा तो हम लोग जो है वो इसको यहाँ से वापस भेज देंगे। ठीक है, तो ये जो कोड इसमें एरर आ रही है उसको रखते हैं अभी। और यहाँ पर हम लोग अपना यूज़र वाला ऐड कर देते हैं। तो इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, क्योंकि आपने जो टोकन दिया उसके अगेंस्ट आपको यूज़र नहीं मिला, इसका मतलब आपका टोकन जो है वो इनवैलिड है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश टोकन को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक रिफ्रेश टोकन को फाइंड करते हैं। अगर आपको जो है वो एरर नहीं आती है, आप प्रॉपर यूज़र हो, तो हम लोग जो है वो रिफ्रेश टोकन को फाइंड करेंगे। तो इसको रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको रिफ्रेश टोकन जो है वो मिल जाएगा, जो सिंगल रिफ्रेश टोकन हम लोग पुल कर रहे हैं। और यही हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर लिखा है कि जो आपका यूज़र है, यूज़र में रिफ्रेश टोकन है, उनमें से आपको सिंगल जहाँ पे आपका रिफ्रेश टोकन जो है वो टोकन से मैच करता है वो आपको जो पुल करके मिल जाए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको रिफ्रेश टोकन जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो रिफ्रेश टोकन है, अगर आपका रिफ्रेश टोकन जो है वो एक्टिव नहीं है तो आप यहीं से जो है वो वापस लौट जाओगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो आपका रिफ्रेश टोकन जनरेट करने का कॉन्सेप्ट है दैट वुड रिमेन सेम, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में ओल्ड जो आपका टोकन है उसको रिलेशन के लिए मार्क कर दोगे, वो भी आपका जो है बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी उसमें जो है चेंज नहीं रहेगा। फिर यहाँ से हमारे चेंजेस जो है वो आने लगेंगे। तो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ऐड के लिए बेसिकली अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो है वो अपडेट करना है बेसिकली। एक यहाँ पर हम लोग अपडेट कर देते हैं पहले, कि आपका जो रिफ्रेश टोकन है उसको हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक लाइन ऑफ कोड ऐड करेंगे इस तरह से। तो रिफ्रेश टोकन और आपका जो रिफ्रेश टोकन है वो अपडेट हो जाएगा। और ये जो अपडेट बेसिकली आपको कहाँ से मिल रहा है, आपको रिफ्रेश टोकन जो आपकी बेस रिपॉजिटरी है वहाँ से आपको जो है वो मिल रहा है। और इसको आपने यहाँ पे जो है वो अपडेट कर दिया है, इन डिटेल्स के साथ में आपने जो है टोकन को अपडेट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो टोकन है उसको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो बेसिकली ऐड वाला कोड हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, बट जो लाइन ऑफ कोड यहाँ पे है वो बदल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो रिफ्रेश टोकन को ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ऐड करने के लिए हमारा खुद का मेथड है, उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो कॉल करेंगे। तो ये डिटेल्स हम लोगों ने जब यहाँ पे रखी, बेसिकली मार्क डिलीशन के लिए मार्क किया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि डिलीशन के लिए हमने मार्क तो कर दिया, लेकिन उसको हम लोगों ने जो है वो डेटाबेस में अपडेट नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कॉल कर रहे हैं। तो ये डिटेल्स के साथ जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा, ये रिफ्रेश टोकन आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा डेटाबेस में। और ये डिटेल्स जो है उसकी वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगी, यानी कि जो टोकन आपका है वो अब डिलीशन के लिए या रिप्लेस के लिए मार्क हो चुका है, टोकन आपका जो है वो ओल्ड हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो जो टोकन आपका रिफ्रेश टोकन रहेगा, न्यू रिफ्रेश टोकन, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पुराने को हम लोगों ने क्या किया, पुराने को हम लोगों ने ओल्ड मार्क किया यहाँ पे, और नए को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है। तो न्यू रिफ्रेश टोकन आपका जो है यहाँ पर यूजर आईडी के साथ ये जनरेट हो रहा है।
और जो ओल्ड रेफरेंस टोकन है उसको यहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको जो है वो नहीं होना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो ओल्ड टोकन है उसको रिमूव कर देंगे। तो ओल्ड टोकन का जो रिमूव करने का कोड है वो हमारा यहाँ पर है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये टोकन को रिमूव कर देगा। और ये सारा कोड हम लोग जो है वो लिख चुके हैं, मैंने आपको जो है वो लाइन बाय लाइन ये कोड समझाया था। फिर आपको जो है वो सेव चेंजेस कर देने हैं ताकि आपका जो डेटाबेस है वो अपडेट हो जाए। अभी तक आपका डेटाबेस जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, अब आपका डेटाबेस जो है वो अपडेट हो जाएगा। जब डेटाबेस आपका अपडेट हो जाएगा उसके बाद जो चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं कि जैसे आपका टोकन एक्सपायरी जो भी रीड करना है और आपको जो टोकन रिटर्न करना है, ये चीज़ें आपकी जो है बिल्कुल सेम रहेंगी, कुछ भी जो है वो चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे। फिर अगला मेथड जो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, रिफैक्टर करना है बेसिकली, वो हमारा है रिवोक टोकन वाला। क्योंकि अभी हमारा रिफ्रेश टोकन हो गया, रिवोक टोकन को भी हम लोगों को यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो अगेन हम लोगों को यूज़र जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो यूज़र फाइंड करने का कोड हम लोग ऑलरेडी जो है वो लिख चुके हैं अपनी रिपॉजिटरी में, तो वहीं से हम लोग जो है वो यूज करेंगे। तो ये जो आपका कोड है बेसिकली रिबुक के अंदर यहाँ पर ये वाला आपका बदल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपका यूज़र नल है तो हम लोग जो है वो यूज़र को यहाँ पर वापस कर देंगे कि आपका यूज़र जो है वो नल है, तो इसको आप लेके जाओ यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देंगे और आपका टोकन जो है वो रिमूव नहीं होगा क्योंकि यूज़र जो है वो आपका नल है। अगर आपका यूज़र नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिफ्रेश टोकन है उसको हम लोग रीड करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पर जो है वो रिफ्रेश टोकन को रीड कर लेंगे। तो रिफ्रेश टोकन हमारा यहाँ पे रीड होके आ जाएगा और फिर आपका जो अगर इनएक्टिव है तो फिर आपको जो है फॉल्स रिटर्न कर देना है। और उसके बाद में आपका जो कोड यहाँ पर है ये बिल्कुल आपका जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट जो लाइन ऑफ कोड है सेव चेंजेस वाला, इसको अब हम लोग जो है वो अपडेट से रिप्लेस करेंगे क्योंकि कुछ चेंजेस हम लोगों ने किए हैं, तो उनको हम लोग जो है वो अपडेट कर देंगे। तो इसको भी रखते हैं और यहाँ पर जो आपका अपडेट करने वाला कोड है उसको पहले ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो रिफ्रेश टोकन है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो अपडेट कर रहे हैं विद दीज डिटेल्स, ठीक है, कि टोकन आपका जो है वो ये रिमूव होने वाला है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो सेव चेंजेस को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सेव चेंजेस को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो है वो अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप चेंजेज सेव करोगे तब बेसिकली क्या होगा, आपका जो टोकन है बेसिकली वो आपका रिमूव हो जाएगा और आप यहाँ पे जो ट्रू ट्रू रिटर्न कर दोगे। तो ये आपके जो है वो मेथड हो गए रिवोक और आपका यहाँ पर जो है वो रिफ्रेश टोकन एसिंक और रिवोक टोकन एसिंक, ये आपके मेथड यहाँ पे हो गए हैं। अब बेसिकली जो हमारा टोकन जनरेशन वाले मेथड हैं इनको भी हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं कि कुछ हम लोगों को यहाँ पर अपडेट करना है क्या। तो आपका जो टोकन जनरेशन वाला मेथड है बेसिकली यहाँ पर कुछ भी जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपकी रिपॉजिटरी को कहीं भी जो है वो यूज नहीं करते हैं। ऑल राइट, सो हम लोगों ने जो है वो सारे के सारे मेथड को अपडेट यहाँ पर जो है वो कर दिया है, बेसिकली रिफैक्टर कर दिया है। कुछ तो हम लोगों को यहाँ पर जो है वार्निंग आ रही है, पॉसिबल नल रेफरेंस आपके जो है वो कहाँ पे हो सकता है, यूजर रोल में आपका पॉसिबल नल रेफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर नल फॉर गिविंग ऑपरेटर जो आपका होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको यहाँ पे लगा दीजिए और उसके बाद आपका एरर जो है वो चला जाएगा क्योंकि हमें पता है कि रन टाइम पे हमें जो है वो मिल जाएगा। अदरवाइज हम लोग जो है यूजर विद रोल के लिए यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं ऑलरेडी कि अगर आपका जो है वो इफ़ यूजर विद रोल इज नल है तो हम लोग जो क्या करें उसको यहाँ पे से जो है वो एरर मैसेज दे दें। बट आप वो भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे जो है नल फॉर गिविंग ऑपरेटर को जो है वो लगा दिया है जो कि आपका है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अभी हमारी जो ऑथ सर्विस थी उसको हम लोगों ने रिफैक्टर कर दिया है प्रॉपरली। अब हम लोग जो है चलेंगे आपकी जो टास्क सर्विस है इसको जो है वो रिफैक्टर करेंगे। अगेन यहाँ पर जो पॉइंट हमारा है बेसिकली वो ये है कि यहाँ से आपका जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो प्रॉपरली जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये दोबारा जो है वो यूज नहीं होगा। तो इसको हम लोग जो है वो अब करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो है वो जो टास्क रिपॉजिटरी है उसको लेके आ जाते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी टास्क रिपॉजिटरी है इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगी। उसमें क्यों नहीं कर पाई थी, मैंने आपको कारण बताया था कि हम लोगों ने जो है वो वहाँ पर जो हमारी रोल रोल था उसके लिए रिपॉजिटरी हम लोगों ने जो है वो नहीं बनाई थी। और अब सिंपली आपको यहाँ पर जो है वो टास्क रिपॉजिटरी को इंजेक्ट कर देना है। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से इस सर्विस का अब कोई मतलब नहीं रहा, पिछली सर्विस का भी नहीं रहता, लेकिन हम लोग जो है वो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो आपके लिए वो टास्क है, आप करो और जो है बताओ, कुछ चैलेंज आए तो भी बताओ, नहीं तो मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसको जो कर दूंगा, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है तो आप खुद भी उसको जो है वो कर पाओगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्रिएट टास्क एसिंक, जो मेथड हमारा है इसको देख लेते हैं, क्रिएट टास्क एसिंक। तो यहाँ पर आपका जो टास्क आइटम है बेसिकली वो तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ जो है वो नहीं बदलेगा। लेकिन
जो यहाँ पर आपका ऐड करने वाला है बेसिकली और जो सेव करने वाला है, ये दोनों आपके जो है वो यहाँ पर आ, बदल जाएंगे। तो इन दोनों को मैं जो है वो ले आता हूँ इस तरह से और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो आपका यहाँ पर जो है वो आ गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो है वो हम लोग डीटीओ को रिटर्न कर देंगे। अब डीटीओ को आप रिटर्न करो, आप इसको जो है वो एक और तरीके से रिटर्न करा सकते हो कि आप यहाँ पर जो इसको मैप करवा सकते हो। और इतना जो कोड है बार बार लिखने से बेहतर है कि हम लोग इसको जो है वो मैप करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक मेथड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा और उस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो यूज कर लेंगे। तो ये जो मेथड आपका है इसको मैं ले आता हूँ और फिर मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ कि ये मेथड बेसिकली क्या करेगा। तो जो काम हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं बेसिकली ये भी वही काम करेगा, बट ये मेथड मैंने यहाँ पे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो ये जो मेथड बेसिकली मैप टू रिस्पॉन्स डीटीओ और टास्क आइटम हम लोगों ने पास कर दिया और यहाँ पे मैप करवा दिया। अब इस मेथड को बेसिकली हम लोग वहाँ पर जो है वो कॉल कर देंगे। तो हमारा जो कोड है बेसिकली ये वाला, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ये कोड हमारा रिप्लेस हो जाएगा एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से। तो ये सिंगल लाइन ऑफ कोड बेसिकली आपका क्या होगा, ये आपका कोड होगा ये वाला। और इस मेथड को हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया है रिफैक्टरिंग करते करते, तो ये जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है वो हमारा मैप टू डीटीओ कर दिया है। तो इस तरह से हमारा जो क्रिएट वाला था बेसिकली वो अपडेट हो गया है। यहाँ पर मेथड हम लोगों ने रिफैक्टर कर लिया है। तो सिंपल सा यहाँ पर है, ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। तो आपका मेथड सिग्नेचर बिल्कुल सेम रहा। आपने यहाँ पर जो है वो जो आइटम बनाया वैसे बना रहे थे, बस आपने यहाँ पे दो लाइन ऑफ कोड अपडेट किए और तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया एक मेथड में। अब इस मेथड में एक्सट्रैक्ट किया तो इसका फायदा होगा, इसलिए एक्सट्रैक्ट किया है, तो आप समझ जाओगे कि क्यों एक्सट्रैक्ट किया है। तो इसको हम लोग जो है वो बंद कर देते हैं और अगले मेथड पे हम लोग चलते हैं। तो अगला मेथड बेसिकली हम लोग जो करने वाले हैं रिफैक्टर, उस मेथड को हम लोग देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है वो गेट यूजर टास्क एसिंक, गेट यूजर टास्क एसिंक। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ खास जो है वो चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो कुछ खास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब खास इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करके आए हैं पहले ही। तो यहाँ पे इसको जो है आप रख दोगे। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो कोड रख दिया। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कोड, ये कोड कह रहा है कि आप जो है वो यहाँ पर टास्क लेके आ जाओ, हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और फिर उसको जो है मैप कर दो। तो अब जो मैप टू रिस्पॉन्स है बेसिकली ये ड्राइव को फॉलो करने में हेल्प कर रहा है। बार बार आपको जो है वो डीटीओ बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। हम लोग इसको रिफैक्टर कर रहे हैं तो हमारा कोड जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। दूसरा आपका है गेट ऑल आइटम एसिंक। तो ये भी जो है बिल्कुल सिंपल सीधा सा रहेगा, गेट ऑल आइटम एसिंक। तो ओके, गेट ऑल आइटम एसिंक। सो गेट ऑल आइटम एसिंक, वेयर आर यू। हाँ, ये है गेट ऑल आइटम एसिंक। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो लाइन ऑफ कोड आपका है ये फिर से जो है रिप्लेस हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप जो है वो गेट ऑल आइटम्स ले लोगे और फिर आप जो सिलेक्ट करके वापस कर दोगे। और यहाँ पर वापस क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स डीटीओ, तो जिसको हम लोगों ने जो है वो मेथड में रख दिया, उसको टू लिस्ट में हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये आपका जो है वो गेट ऑल आइटम्स हो गया। उसके बाद में गेट टास्क बाई आईडी एसिंक। तो गेट टास्क बाई आईडी जो आपकी है वो आपकी यहाँ पर है गेट टास्क बाई आईडी एसिंक। ये भी जो है आपकी सिंपली रिप्लेस हो जाएगी, जो मेथड हम लोगों ने बनाए हैं रिपॉजिटरी में उनसे रिप्लेस हो जाएगी। तो जैसा मैंने बोला था कि आप जब पहले मेहनत कर लेते हो तो बाद में आपकी चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने गेट टास्क बाई आईडी, तो ये मेथड हम लोगों ने बनाया था, उसको डिस्कस किया था। और फिर हम लोगों यहाँ पे जो है वो मैप टू रिस्पॉन्स डीटीओ को कॉल कर दे रहे हैं, जो आपको रिटर्न में जो है वो मिल जाएगा अगर कोई भी टास्क आपकी मिलती है तो। उसके बाद में है गेट एनी टास्क बाई आईडी। तो गेट एनी टास्क बाई आईडी हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेथड जो है वो, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको भी हम लोग जो मिनिमाइज कर देते हैं। ऑल राइट, सो गेट एनी टास्क बाय आईडी ये आपका यहाँ पर है। और यहाँ पर भी जो हम लोगों ने एक मेथड बनाया था फाइंड बाय आईडी एसिंक, उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज करेंगे। तो हमारा कोड जो है वो बिल्कुल रिड्यूस होता जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो है वो चीज़ों को वहाँ पर काफ़ी तरीके से जो है रिपॉजिटरी में इंप्लीमेंट किया है। तो आपकी सर्विस क्लास जो है वो काफ़ी लाइट हो जाएगी। सर्विस को इस बात से मतलब नहीं है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आपका कौन ला के देगा, डेटा ला के देगा आपका रिपॉजिटरी। अब अपडेट एनी टास्क जो आपकी है, अपडेट टास्क एसिंक, पहले तो देख लेते हैं अपडेट टास्क एसिंक कहाँ पर आपका है।
ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट अपडेट टास्क एसिंक। तो अपडेट टास्क एसिंक आपकी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और जो अपडेट टास्क केसिंग है बेसिकली इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टास्क को पुल करके लेके आओगे। तो टास्क पुल करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या रहेगा, कोड रहेगा जो कि हम लोगों ने रिपॉजिटरी में लिखा है। तो ये कोड हमारा रिपॉजिटरी में है बेसिकली कि गेट यूजर टास्क बाय आईडी एसिंक। तो यूजर की टास्क जो है वो उसकी आईडी के साथ लेके आओ। तो यूजर आईडी और टास्क आईडी, एक टास्क आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगी, और इस टास्क को हम लोग यहाँ पर जो है वो लेके आ गए हैं। उसके बाद आपका चेक होगा कि अगर टास्क नहीं है तो रिटर्न कर दो नल। अगर आपका टास्क मिलता है तो अप्लाई अपडेट, ठीक है। और हम लोग अपडेट अपडेट जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो लॉजिक है आपका बेसिकली ये वाला, इसको हम लोग जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक मेथड में जिसका कि नाम है अप्लाई अपडेट। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक मेथड बना देंगे अप्लाई अपडेट, और ये कह रहा है कि मेथड नहीं बना है तो वो हमें बनाना पड़ेगा। तो उस मेथड को हम लोग जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं। और बेसिकली जैसे मैंने बोला था कि अप्लाई अपडेट क्या करेगा, वो जो हमारा कोड है उसको जो है वो एक जगह पर फिक्स कर देगा ताकि हम लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ये जो कोड है यहाँ पर मैं पहले रख देता हूँ, और फिर आपको बात जो है वो समझ में आ जाएगी कि बेसिकली यहाँ पर जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप भी जो ये चीज़ें कर पाओगे। तो एक मेथड हम लोग यहाँ पर और बना देते हैं जो कि आपका है अप्लाई अपडेट। अब जो काम हम लोग वहाँ ऊपर कर रहे थे वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई अपडेट मेथड में कर देंगे, और ऊपर से हम लोग जो कोड हमारा था अप्लाई अपडेट वाला उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो रिमूव कर देंगे। तो हमारा मेथड जो है वो क्लीन और मैनेजेबल हो जाएगा। तो हम लोग रिफैक्टर कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर जो है वो ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो उस मेथड को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके सेव वाले मेथड हैं उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो कॉल कर देंगे। तो हम लोग वापस चलते हैं, हमारा जो मेथड है गेट टास्क, हाँ गेट यूजर टास्क बाई आईडी एसिंक, नहीं नहीं एक्चुअली हमारा जो मेथड है बेसिकली वो क्या है, अपडेट टास्क एसिंक। ठीक है, काफ़ी देर से मैं यहाँ पे लगा पड़ा हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो है वो आ, ऐसा लग रहा है कि कौन सा मेथड कहाँ पर है। तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो जो हमारा अपडेट वाला है बेसिकली अपडेट टास्क एसिंक, वो मेथड हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो अपडेट कर देंगे। तो जो मेथड हम लोगों ने बनाया है रिपॉजिटरी में अपडेट करने के लिए, उस मेथड को हम लोग यहाँ पर जो है वो कॉल कर देंगे इस तरह से। तो लेट्स रिप्लेस दिस कोड विद दिस कोड। तो आपका जो अपडेट है वो यहाँ पे आपका जो है वो कॉल हो जाएगा। और उसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ पर जो है वो सेव चेंजेस को कॉल करना नहीं भूलना है। तो आप यहाँ पर जो है सेव चेंजेस को कॉल कर दोगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है सेव चेंजेस कॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपका रिस्पांस रिटर्न होगा बेसिकली वो आपका जो है वो मैजिकली रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस हो जाएगा कहाँ पे, रिड्यूस हो जाएगा दिस लाइन ऑफ कोड, कि आप जो है वो ऑलरेडी मेथड बना चुके हो तो आपने क्या किया, उस मेथड को यूज कर लिया है। तो ये कायदा से जब आप कायदे से चीज़ करते हैं तो आपको जो है वो काफ़ी सहूलियत जो है वो मिल जाती है। अगला मेथड हम लोग बात कर रहे हैं हमारा अपडेट एनी टास्क एसिंक। तो अगर कोई भी टास्क आपकी एग्जिस्ट करती है तो उसको हम लोग अपडेट करने की कोशिश करें, तो अपडेट एनी टास्क एसिंक मेथड हमारा यहाँ पर है। इसको हम लोग जो है वो अपडेट करेंगे तो अगेन चीज़ें जो है काफ़ी सिमिलर रहेंगी यहाँ पे। तो जो आपका यूज़र है बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, और हमने जो कोड लिखा है उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे यूज़र को जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमने फाइंड कर लिया है, नॉट यूज़र टास्क करेंगे। ठीक है, तो टास्क हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अगर यूज़र भी फाइंड करना होगा तो बिल्कुल सिमिलर मेथड होगा, बट ये वाला टास्क के लिए है तो टास्क हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग जो है वो रिटर्न कर देंगे नल। और उसके बाद अगर आपको जो है वो नल नहीं आती है टास्क, तो आप क्या करोगे, टास्क को जो है अपडेट कर दोगे, और यहाँ पर हम लोग जो है वो अप्लाई अपडेट्स को कॉल करेंगे। तो ये अगेन आपका कोड जो है वो रिड्यूस हो रहा है हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस के चलते। तो होपफुली आप ये समझ रहे होगे कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ रिपॉजिटरी तक सीमित नहीं है, आप काफ़ी और चीज़ें भी जो है यहाँ पर सीख रहे हो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके कोड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जो दो मेथड हम लोगों ने बनाए थे कि पहले अपडेट करना है और फिर सेव करना है, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे DTO जो है वो रिटर्न कर देना है। तो ये जो आपका कोड है वो बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा इस लाइन से, और आप DTO जो है वो रिटर्न कर दोगे यहाँ पे। फिर हम लोगों को जो डिलीट टास्क एसिंक है उसको हम लोगों को यहाँ पर जो है वो अपडेट कर लेना है। तो डिलीट टास्क एसिंक बेसिकली हम लोगों को टास्क यहाँ पर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो टास्क को फाइंड करने का हमारा जो अभी तक का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग सेम तरीके से फाइंड कर रहे हैं, और इसका मेथड हम लोग ऑलरेडी जो है वो बना के आए थे। तो यहाँ पर हमारा जो डिलीट टास्क एसिंक है यहाँ पर हम लोगों को यूजर आईडी वाला भी एक मेथड होगा बेसिकली। तो
राइट, लेट्स फाइंड दैट आउट। ओके, तो मैं ढूंढ लेता हूँ उसको। तो ये जो हमारा मेथड है यहाँ पर, ये है आपका डिलीट टास्क एसिंक। पहले इसको कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले मेथड को करेंगे। तो जो डिलीट टास्क एसिंक है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो है यूजर को पहले फाइंड करेंगे और यूजर आईडी के हिसाब से टास्क को फाइंड करेंगे। यूजर को तो नहीं फाइंड करेंगे, यूजर आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है टास्क को फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग को टास्क को जो है वो डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमें टास्क मिल जाएगी, हम लोग चेक करेंगे। अगर टास्क नल है तो क्या ही डिलीट करोगे, कुछ मिला ही नहीं है। अगर आपको टास्क मिलती है तो सिंपली आपको जो है वो इसको पहले कलेक्शन से रिमूव कर देना है। ठीक है, कलेक्शन से रिमूव करना आपका टेम्परेरी रिमूव होता है, और उसके बाद जब सेव चेंजेस कॉल करते हो तो आपका परमानेंट हो जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर परमानेंट। और उसके बाद में आप ट्रू रिटर्न कर दोगे, क्योंकि आपने जो है टास्क को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टास्क आईडी और यूजर आईडी पास की है, तो स्पेसिफिक टास्क हम लोग यहाँ पर जो है वो डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये है डिलीट टास्क आईडी। तो ये मेथड बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो एडमिन वगैरह होंगे वो कोई भी टास्क डिलीट कर पाएंगे, तो उनके लिए है। ये बेसिकली यूजर के लिए है कि यूजर बेसिकली क्या करेगा, जो यूज़र होगा बेसिकली वो अपने ही टास्क को डिलीट कर पाएगा, किसी और के टास्क को डिलीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यूज़र आईडी जो है वो अटैच करी है हम लोगों ने। और ये वाला जो मेथड है बेसिकली ये एडमिन्स के लिए होगा। तो यहाँ पे कोई भी टास्क जो है वो डिलीट कर पाई जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपके पास प्रॉपर रोल हो। तो यहाँ पर हम लोग जो है डिलीट एनी टास्क एसिंक, तो टास्क तो हम लोग वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं, और यहाँ पर आपको जो है टास्क मिल जाएगी। तो ये तो कोड फिर जो है वो चेंज नहीं होगा, बेसिकली ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा आपका जो है वो यहाँ पर कमेंट्स चेंज हो गए हैं, पर बाकी सारी चीज़ें जो है सेम रहेंगी। दूसरा, फिर आपको जो है वो टास्क नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे फॉल्स। अगर टास्क मिलती है तो सिंपली आप क्या करोगे, उसको जो है पहले कलेक्शन से रिमूव करोगे, और उसके बाद में उसको जो है परमानेंट कर दोगे। तो जब परमानेंट वो हो जाएगा तो आपका जो है चेंजेस डेटाबेस में हो जाएगा, और डेटाबेस में चेंज हो जाए, बस यही हमारा जो है वो गोल है। तो गोल हमारा जो है वो अचीव हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो ट्रू को रिटर्न कर देंगे, तो आपका जो है ट्रू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा कि आपका जो है वो डिलीट हो चुका है। फिर हमारा बचता है टॉगल कंप्लीशन। तो टॉगल कंप्लीशन जो है उसको हम लोग ढूंढ लेते हैं कि टॉगल कंप्लीशन हमारा जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि जो हमारा कंप्लीशन है उसको भी हम लोग को जो है वो टॉगल करना है। कि आपका टास्क कंप्लीट था तो आपने क्या किया, उसको इनकम्प्लीट कर दिया, इनकम्प्लीट था तो कंप्लीट कर दिया। तो जो टॉगल कंप्लीशन है बेसिकली यहाँ पर भी आपको टास्क जो है वो ढूंढनी पड़ेगी। और टास्क कैसे ढूंढोगे, आप आईडी यूजर आईडी और टास्क आईडी के हिसाब से आप जो टास्क को ढूंढ के लाओगे, तो टास्क आपको मिल जाएगी। फिर आप कहोगे टास्क अगर नल है तो लौट जाओ यहाँ से, क्योंकि टास्क है ही नहीं। उसके बाद अगर आपको टास्क मिल जाती है तो आप यहाँ पे जो स्विच लगा दिया है आपने पहले ही, कि आपका टास्क अगर कंप्लीट है तो उसको जो है वो इनकम्प्लीट कर दो, और इनकम्प्लीट तो कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो जो भी होगा उसको वो है रिवर्स कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो है वो चेंजेस को अपडेट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग जो चेंजेस को अपडेट कर देंगे, और उसके बाद में हम लोग सेव चेंजेस को जो है वो कॉल कर देंगे। सेव चेंजेस जब आपका कॉल होगा तो क्या होगा, बेसिकली आपका चेंजेस जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और उसके बाद में आप क्या करोगे, जो आपने बनाया था मैप टू डीटीओ वाला मेथड, उसको आप यहाँ पे जो है वो कॉल कर दोगे। तो मैप टू डीटीओ वाला ने काफ़ी लाइन ऑफ कोड आपका जो है वो सेव कर दिया है। एक जगह से हम लोग इसको रीयूज कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कवर करी। तो विद दिस हम लोगों ने जो है वो सर्विसेज को रीफैक्टर कर लिया है, और सारी सर्विसेज हमारी जो है वो अब रिपॉजिटरी को यूज करती हैं। जो आज सर्विस थी स्टिल यूजिंग दी डीबी कॉन्टेक्स्ट फॉर रोल्स, बाकी की जगह पे रिपॉजिटरी यूज कर रही है। रोल्स वाले को आप जो है वो रिपॉजिटरी बना के रीफैक्टर करके देखना। लेट्स क्लीन द सोल्यूशन एंड रीबिल्ड करेंगे इसको एक बार हम लोग। और उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को जो है वो चेंज करेंगे, यानी कि उसको हम लोग जो है वो रीफैक्टर करेंगे। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो उसकी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्लीन हो गया है। और एक बार हम लोग इसको रीबिल्ड भी कर देते हैं, ताकि कुछ अगर एरर वगैरह हो तो मैं इसको जो है आपके साथ ही यहाँ पे फिक्स कर दूँ। और फिक्स करने के बाद आपको जो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो वैसे तो आपका जो है वो कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। अगर होती तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में हो सकती है, उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो फिक्स करेंगे। बट जितना मुझे समझ में आ रहा है कि कोई भी आपकी जो है वो एरर यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग इसका जो है वेट कर लेते हैं, और जब ये कंपाइल हो जाता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है लौट के आएंगे। तो बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली जो है वो कंपाइल हो गया है, रीबिल्ड हो गया है, कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है वो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को यहाँ पे जो हम लोग ओपन करेंगे। और प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस हम लोगों को जो है वो करने हैं। और वो चेंजेस बेसिकली आपको क्या करने हैं, तो हम लोगों ने जो रिपॉजिटरीज बनाई हैं उनको हम लोगों को यहाँ पर जो है वो ऐड करना है। तो उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे।
तो जो भी आपकी रिपॉजिटरीज हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पे जो है सर्विसेज वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो सर्विसेज से पहले हमारी रिपॉजिटरी जो है वो यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिपॉजिटरीज हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक जो है वो कमेंट लिख देता हूँ पहले। तो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट है आपकी सर्विसेज से पहले, और डीबी कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो एक कमेंट लिख देंगे। ठीक है, और कमेंट लिखने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर चीज़ों को लेके आएंगे। तो स्पेसिफिक ऑर्डर आपको यहाँ पे फॉलो करना है, इसलिए मैं कमेंट जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब जेनरिक रिपॉजिटरी आपकी पहले आनी चाहिए, क्योंकि वो पहले जो है वो रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद आपकी जो है वो स्पेसिफिक रिपॉजिटरी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो जेनरिक रिपॉजिटरी को यहाँ पर जो है वो रख देंगे। तो यहाँ पर रख दिया मैंने जेनरिक रिपॉजिटरी को। तो यहाँ पर हमारी जो जेनरिक रिपॉजिटरी इस समय जो है वो हमारी पाइपलाइन का हिस्सा बन गई यहाँ पर। और अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है जो स्पेसिफिक रिपॉजिटरी हैं उनको आपको जो है वो रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर रिपॉजिटरी को यहाँ पर रखेंगे ऐसे, जो आपकी यूजर रिपॉजिटरी है उसको रखेंगे। उसके बाद में हम लोग टास्क रिपॉजिटरी को रखेंगे, और फिर हम लोग रखेंगे रो टोकन रिफ्रेश टोकन रिपॉजिटरी को। तो ये यहाँ पे रिपॉजिटरी जो है हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं। ओके, सो सारी की सारी रिपॉजिटरी आपकी यहाँ पर जो है वो ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि कल को अगर आप यहाँ पे जैसे कि टास्क रिपॉजिटरी है यहाँ पे, तो कल को आप इस रिपॉजिटरी में अभी आप सिक्वल का कोड कॉल कर रहे हो मानो, और फिर इसको आप चाहते हो कि आई टास्क जो आप टास्क रिपॉजिटरी है टास्क मोंगो रिपॉजिटरी कर दो, या टास्क आपकी सिक्वलाइट रिपॉजिटरी कर दो। तो आपको सिंपल यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, आपका कहीं और कोई चेंज जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो कॉल कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो है ऑर्डर ध्यान रखना है, तो जेनरिक रिपॉजिटरी पहले कॉल करनी है, बाकी की ऑर्डर्स का कोई मैटर नहीं है। तो जेनरिक रिपॉजिटरी आपकी यहाँ पे मैंने पहले कॉल कर दी है, और उसके बाद में ये जो तीन रिपॉजिटरी हैं इनका जो है कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। जेनरिक रिपॉजिटरी पहले आनी चाहिए, क्योंकि तीनों रिपॉजिटरी आपकी जो है जेनरिक रिपॉजिटरी को यूज करती हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कर दिया है। और उसके बाद हमारी जो सर्विसेज बेसिकली हैं वो ऑलरेडी आपकी यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं। तो जो आपकी यहाँ पर सर्विसेज थी, ऑथ सर्विस और टास्क सर्विस, वो ऑलरेडी आपकी पहले से इंजेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अब आपको जो है कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे चेंजेस हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कर लिए हैं। अब इसको मैं एक बार जो है वो रन करवा देता हूँ, ताकि ये पता चले कि हमारी एपीआई जो है वो रन हो रही, कंपाइल तो हो रही थी, तो सही से जो है वो रन भी हो। तो उसके लिए हम लोग इसको जो है वो रन करवा देते हैं। ओके, तो हमारा जो एपीआई है वो रन हो गया है प्रॉपरली। यहाँ पर जो हमारा एपीआई रन हो रहा है, और मैंने जो है वो पोस्टमैन भी ओपन कर लिया। तो हम लोगों ने जो है वो इतनी मेहनत की, तो टेस्ट करना तो बनता ही है। तो इसको हम लोग जो है वो टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नया यूजर जो है उसको रजिस्टर कर लेते हैं, और फिर हम लोग जो है कुछ सिनेरियो टेस्ट कर लेंगे फटाफट से, ताकि हमारा जो रिपॉजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन है ये हमारा जो है वो हम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। तो समझ में तो आ गया है, जब आप टेस्ट कर लोगे और रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेड होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा, और आप जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो कॉन्फिडेंटली चीज़ों को जो है वो कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो जो यूजर है उसको भी यूज कर सकते हैं, बट लेट्स क्रिएट अनदर यूजर। तो यहाँ पर हमारा जो यूजर रहेगा बेसिकली उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे रेपो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल वैसी डिटेल्स रखी हैं। और पासवर्ड आपका यहाँ पे ऑलरेडी है, और हम लोग रजिस्टर मेथड जो है कॉल कर रहे हैं। एपीआई हमारी रनिंग है, ये आपका जो है वो यहाँ पर एपीआई रन हो रहा है। विजुअल स्टूडियो में आपका एपीआई जो है वो रन हो रहा है। सो लेट्स मेक अ कॉल। तो क्या होना चाहिए, आपका यूजर जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। और रजिस्टर इसलिए भी चेक कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ऑथ एपीआई है उसको हम लोगों ने जो है वो रीफैक्टर किया है। तो हमारा रजिस्टर और लॉगिन भी कॉल करना चाहिए। तो जो पहले से रजिस्टर्ड हमारे यूजर हैं उनको भी यूज करके ट्राई कर सकते हैं, बट पूरा फ्लो जो है वो समझ लेते हैं एक बार, कि यूजर हमारा रजिस्टर हो रहा है, और उसके बाद में यूजर हमारा जो है लॉगिन कर पा रहा है, और उसके बाद में कुछ सर्टेन चीज़ें जो है वो कर पा रहा है। और फिर आप इस कोड को क्लोन करके थॉरोली टेस्ट कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं बस आपको जो है एक आइडिया दे दूंगा कि आपका रिपॉजिटरी पैटर्न हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और उसके बाद हमारा कोड जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। बट अगर आपको बहुत डिटेल टेस्टिंग करनी है तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, कुछ कंसर्न्स वगैरह हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूजर हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो रजिस्टर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे लॉगिन एंड पॉइंट पे, और लॉगिन एंड पॉइंट पे हम लोग जो है वो लॉगिन करेंगे, और देखेंगे कि हमारा जो टोकन वगैरह है वो प्रॉपरली जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो है वो जनरेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रहा है तो फिर लॉगिन भी जो है वो सक्सेसफुल होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस टोकन के साथ में हम लोग जो है वो कॉल करेंगे
जो हमारी टास्क एपीआई है उसको, और देखेंगे कि हम लोग क्या टास्क जो है वहाँ से पुल कर पा रहे हैं। तो ईमेल मैं यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ, और ईमेल के साथ यहाँ पे मुझे जो है पासवर्ड भी देना पड़ेगा। तो लेट्स पेस्ट द ईमेल, और उसके बाद में यहाँ से जो है वो पासवर्ड भी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो होपफुली सब कुछ हम लोगों ने जो सही से इम्प्लीमेंट किया है, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट भी जो है वो अकॉर्डिंगली सही मिलना चाहिए। लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, और फिर हमारा जो है वो यहाँ पर टोकन की डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। सो हम लोग उस टोकन की डिटेल्स का जो है वो वेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक्सेस टोकन आपको यहाँ पे मिल गया है, और आपको रिफ्रेश टोकन मिल गया है। कंग्रेचुलेशंस, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। हम लोग ने जो रिफैक्टरिंग की है वो प्रॉपरली यहाँ पर जो है वो काम कर रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो यहाँ पर जाएंगे टास्क्स में, और टास्क में जाने के बाद आपका जो पोस्ट वाला मेथड है, बेसिकली यहाँ पर एक टास्क क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ टास्क हियर। हम लोग यहाँ पर जो है वो, एक बार आपका पोस्टमैन लोड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक टास्क के लिए कुछ डिटेल्स रख देंगे। ये मैं यहाँ पे जो है वो रख देता हूँ। और अभी आपको पता है कि मैंने कोई टोकन यहाँ पे नहीं दिया है, मैं जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो अनऑथराइज्ड का एरर है वो एरर, या फिर उसको आप जो है वो रिस्पांस मान लो, रिस्पांस यही है, अनऑथराइज्ड रिस्पांस है, एरर नहीं है ये। सो आपको जो है वो अनऑथराइज्ड का रिस्पांस आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आप जाओगे लॉगिन एंड पॉइंट पर, यहाँ से आप जो है वो टोकन कॉपी करके लेके आओगे। सो दिस टोकन वी नीड टू कॉपी फ्रॉम दिस प्लेस। और उसके बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, जाओगे जो आपका पोस्ट वाला मेथड है यहाँ पे जाओगे। और अभी आप अनऑथराइज्ड हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और जो आपका टोकन है उसको आप यहाँ से रिप्लेस कर दोगे, नया टोकन यहाँ पे लगा दोगे, और आप ऑथराइज हो जाओगे। और ऑथराइज होने के बाद आप क्या करोगे, फिर से एक रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे सबमिट करोगे। तो अब आपकी टास्क जो है वो क्रिएट होनी चाहिए विद दिस अप्रोप्रिएट टोकन। तो आपकी टास्क जो है वो क्रिएट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जो है आपको नहीं आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी टास्क है उसको हम लोग यहाँ पर पुल करने की कोशिश करेंगे। तो गेट टास्क में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और आपको क्या करना है कि आपको एक रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे लगा देनी है। और वो रिक्वेस्ट क्या करेगी, आपकी जो टास्क वाली जो आपकी एंड पॉइंट है यहाँ पे जाएगा और टास्क को पुल करने की कोशिश करेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोकन जो है वो इसको अपडेट नहीं करते हैं, एक रिक्वेस्ट देखते हैं डाल के बिना अपडेट किए, तो अनऑथराइज्ड हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो एक टोकन अपडेट कर देंगे, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट डालते हैं यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट डालने के साथ आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनऑथराइज्ड। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो यूज़र है वो आपका नॉर्मल यूज़र है, वो एडमिन नहीं है। अगर आप यहाँ पे लॉगिन में जाओगे तो आपको जब टोकन मिला है तो बेसिकली इसका रोल क्या है, यूजर है। और यूजर सिर्फ अपनी टास्क देख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पर एंड पॉइंट है प्रॉपरली काम कर रहा है, विद टोकन हम लोग जो है वो कॉल नहीं कर पा रहे हैं। एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने टोकन पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं जो है वो एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे जो है वो अनऑथराइज्ड हो, जो कि सही है, और आपकी एपीआई एकदम रॉक सॉलिड है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, और जो हम लोगों ने टास्क बनाई है बेसिकली, तो उसकी जो टास्क आईडी है उस आईडी को हम लोग देख लेते हैं। और आईडी के हिसाब से हम लोग पुल करेंगे, तो हम जो है उसको पुल कर पाएंगे, क्योंकि वो यूजर की टास्क है और यूजर अपनी आईडी से पुल करेगा तो उसको पुल कर पाएगा। तो इसकी आईडी जो है वो 3 है टास्क की। तो हम लोग यहाँ पे गेट टास्क बाई आईडी वाला जो मेथड है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है वो 2 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। और अभी मैंने टोकन जो है अपडेट नहीं किया है, तो लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट विदाउट अपडेटिंग द टोकन। और देखो कि क्या होता है, अनऑथराइज्ड नाउ। हम लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद में इस टोकन को यहाँ से डिलीट कर देंगे, नया टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और फिर कर देंगे सेंड। तो अभी क्या है कि वो जो 3 आईडी वाला है वो आपको मिलना चाहिए, बट नहीं मिला है, तो मे बी आपका टोकन जो है वो एक्सपायर हो गया है। तो हम लोग इस टोकन को रीजनरेट करेंगे, ठीक है। टोकन को रीजनरेट करें, दोनों एंड पॉइंट चेक करेंगे, एक एंड पॉइंट नहीं चेक करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर जो है वो टोकन को फिर से जो है जनरेट कर लेते हैं, और फिर जनरेट करने के बाद टोकन को हम लोग यहाँ पे जो है कॉपी कर लेंगे। तो नया टोकन हमारा आ गया है। लेट्स कॉपी दिस थिंग फ्रॉम हियर। और पहला एंड पॉइंट आपका टास्क वाला है, इसको फटाक से चेक करेंगे। तो यहाँ से ये जो टोकन है इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया है, पेस्ट कर दिया है, और इसको कर दिया है सेंड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आपको जो है वो अनऑथराइज्ड ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो ये पुल करके लेके आ गया है टास्क। और एक अच्छी बात और यहाँ पर है कि इसने सिर्फ जो है वो यूजर की टास्क को पुल करके दिया है, आपको जो है वो
सारी टास्क पुल करके नहीं दिया है। हमारे पास 3 टास्क हैं, 3 में सिर्फ एक ही टास्क मिली है। तो ये भी आपका यहाँ पर जो वैलिडेशन है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। कायदे से इसको जो है वो अनऑथराइज होना चाहिए, पर शायद हम लोगों ने चेंज किया है। तो यहाँ पे स्टिल इट इज़ वर्किंग फाइन कि यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूजर की टास्क ला के दे रहा है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूजर की ही टास्क मिलेगी। तो यहाँ से जो टोकन है वो हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे नया टोकन पेस्ट कर देते हैं और कर देते हैं क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर यूजर की टास्क पुल कर पा रहे हैं। तो दोनों केसेस में हम लोगों को जो यूजर की टास्क मिल रही है, इस केस में भी यूजर की टास्क मिल रही है, जो कि आपका जो ऑल टास्क के केस में वैलिड सिनेरियो है, क्योंकि यूजर को किसी और की टास्क नहीं मिली। तो शायद हम लोगों ने कोड में जो है इंप्लीमेंट किया होगा। तो आई थिंक हम लोगों को कोड जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा। सो विल रिव्यू दैट जब हम लोग जो है वो आगे करेंगे। आज तो नहीं कर रहे हैं, बट आप जो है वो गिटहब पे जाके देख सकते हो। बट हमारा इंप्लीमेंटेशन जो प्रॉपरली जो है वो काम कर रहा है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो टेस्ट कर ली हैं। जो एंड पॉइंट बचे हैं उनको आप जो है वो टेस्ट कर सकते हो। फिलहाल हमारा एपीआई जो है वो स्टेबल कंडीशन में है और बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जेनरिक रिपॉजिटरी और रिपॉजिटरी पैटर्न आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो, कैसे आपकी जेनरिक रिपॉजिटरी आपको जो है वो कोड रिड्यूस करने में हेल्प करती है, कैसे आप ड्राई प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाते हो, कैसे आपका जो है कोड मैनेज होता है, कैसे आपका जो है वो कोड फ्लो होता है, कैसे आपका डेटा जो है वो फ्लो होता है फ्रॉम चाइल्ड क्लास टू बेस क्लास, कैसे चीज़ें जो है ट्रेवर्स होती हैं। और कैसे आप अदर रिफैक्टरिंग कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने कोड को जो है काफ़ी कम कर दिया था मैप टू डीटीओ मेथड बना के, या फिर अप्लाई अपडेट का मेथड बना के काफ़ी कोड हम लोगों ने जो है वो कम कर दिया था, उसको हम लोगों ने रीयूज़ कर लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर से दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में कुछ फीडबैक तो दे सकते हैं अप्रिसिएट करने के लिए, कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए। सो दैट बीइंग सेड, हमारा ये वाला वीडियो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।